अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक 30 जुलाई 2025 को अल कुरैशी जमात की जानिब से परभणी शहर के कुरैशी मस्जिद यहां पर एक मीटिंग ली गई है और जिसको लेकर आज 31 जुलाई 2025 को परभणी शहर के परभणी जिले के तमाम अल कुरैश बिरादरी की जानिब से जिस तरह से यहां पर आज मुख्य मोर्चा निकाला गया है परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय पर, और इसमें हजारों की तादाद में कुरैशी बिरादरी के नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने पिछले 15 दिन से लगातार जानवरों को खरीदना और फरोख्त करना पूरी तरह से 100% बंद कर दिया है और मांस की दुकानें भी बंद कर दी है, जिसको लेकर इन्होंने आज जिस तरह से अपनी बात को रखने की कोशिश की है, इसमें पूरे समाज के लोग तो कुरैश समाज के लोग तो मौजूद थे, लेकिन कुरैश समाज के अलावा जिसमें जो लोग मौजूद थे उनमें मोहम्मद अकबर कुरैशी, अब्दुल खालिद सौदागर, हाजी अब्दुल कलीम, अब्दुल रज्जाक कुरैशी, हाजी अब्दुल करीम, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, अब्दुल समद कुरैशी, मोहम्मद रफीक कुरैशी, हाजी मुजीब, उसी के साथ में हाजी सिकंदर, अफजल कुरैशी, हारून कुरैशी, अब्दुल मुसद्दिक, नसीर कुरैशी, महबूब कुरैशी, सिद्दीक कुरैशी, शफी कुरैशी, खलील कुरैशी, वसीम कुरैशी, मुस्तकिम कुरैशी, गफ्फार कुरैशी, फयाज कुरैशी, मोइन कुरैशी, सत्तार कुरैशी, जाकिर कुरैशी, आरिफ कुरैशी, मजीद कुरैशी, अजीज कुरैशी, शिकुर कुरैशी, फारूक कुरैशी, अफरोज कुरैशी, अलीम कुरैशी जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। हकीकत में आज कुरैशी बिरादरी का जो यहाँ पर मुख्य मोर्चा निकला है, जिसका यहाँ पर आज परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय में ये मुख्य मोर्चा परभणी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ शाही मस्जिद के एरिया से, शाही मस्जिद का एरिया स्टेशन रोड से होता हुआ जंतर मंतर यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर उपोषण मैदान में ये मोर्चा जिस तरह से यहाँ पर पहुंचा, वहां पर सभा में इस मोर्चे का रूपांतर हुआ, जिसमें यहाँ सैयद अब्दुल खादर साहब जो परभणी शहर के जानी मानी शख्सियत है, सामाजिक कार्यकर्ता, और पूरी तरह से सैयद अब्दुल खादर साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर कुरैशी बिरादरी ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के तमाम बिरादरियों का यहाँ पर साथ देते हैं, जिसमें एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, उसी के साथ में गौस जैन साहब, सैयद अब्दुल खादर साहब, रवि सोनकामड़े साहब, शेख हाफिज मोहसिन साहब, जाकिर लाला खान साहब माजी नगर सेवक, खाजी साहब, जाकिर खान साहब, फारूक बाबा साहब माजी नगर सेवक, उसी के साथ में भराड़े साहब, आशीष वाकोड़े साहब, शकील मोहिउद्दीन साहब माजी नगर सेवक, रानू भाई वाईवाड़, सलीम भाई कच्ची माजी नगर सेवक, बादशाह कुरैशी माजी नगर सेवक, कलीम अंसारी साहब माजी नगर सेवक, फहद साहब माजी नगर सेवक, बदर चाउस, गुलाम रब्बानी साहब, शेख फहद साहब, पाशा कुरैशी साहब, एहसान खान साहब जैसी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। हकीकत में जिस तरह से सब तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये हम आपको सुना रहे हैं कि किन मान्यवरों ने किस तरह के अपने ख्यालात का इजहार किया है। तमाम लोगों ने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये बात हम आपको बता रहे हैं कि कुरैशी बिरादरी के साथ में मुस्लिम समाज पूरी तरह से कंधे को कंधा लगाकर मौजूद है। और जिस तरह से यहाँ पर आज परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और यहाँ पर एक नया स्लाटर हाउस और पुराना स्लाटर हाउस जो यहाँ पर है, उस स्लाटर हाउस को भी पूरी तरह से साफ सुफ करके उसे चालू किया जाए, और जो यहाँ पर कुरैशी बिरादरी का जो मार्केट था, पुराना मार्केट ग्रैंड कॉर्नर पर, उसके अलावा और भी 2 मार्केट यहाँ पर कुरैशी बिरादरी को दिए जाए, इस तरह की मांग यहाँ पर की गई है। जो तथाकथित गोरक्षक है, इनकी जानिब से मुस्लिम समाज के कुरैशी बिरादरी के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, इनकी गाड़ियों को रोककर इन पर हमले किए जा रहे हैं, इनकी जानें ली जा रही हैं, इन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं पुलिस महकमे के लोगों के साथ में मिलकर, जिस तरह से यहाँ पर पैसे वसूले जा रहे हैं। उसी के साथ में जो तथाकथित गोरक्षक है और गौशाला में जिस तरह से जानवरों को पकड़कर डाला जा रहा है और वो जानवर बाद में कोर्ट के आदेश पर हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जानवर वहां पर मौजूद नहीं रह रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर और गोरक्षकों पर गुने दाखिल किए जाए, इस तरह की मांग इस वक्त की गई है। मुस्लिम समाज का आज जो मोर्चा निकला है, यह मोर्चा पूरी तरह से ऐतिहासिक मोर्चा रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजितदादा पवार और एकनाथराव शिंदे, इनकी शिवसेना की सरकार है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कुरैशी बिरादरी की जानिब से आज परभणी शहर में 31 जुलाई 2025 को जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा निकाला गया, और मोर्चा निकालने के बाद में यहाँ पर परभणी के जिलाधिकारी इनसे मुलाकात करके, उनसे मुलाकात करने के बाद में तमाम मांगनियों को जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है, तमाम मांगनियां मान्य करने की बात भी कही है, और यहाँ पर सुरक्षा भी होना बहुत जरूरी है। कुरैशी बिरादरी की सुरक्षा की गारंटी भी यहाँ पर ली जाए, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने इस वक्त दी है। अस्सलाम वालेकुम। आज परभणी शहर में
तमाम कुरैशी बिरादरान एक जगह जमा हुए हैं और हमारे जो प्रशासन से मांगनियां हैं उन मांगनियों को आज गवर्नमेंट के सामने रखना है। जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देना है ताकि हुकूमत को पता चले कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा, क्या नाइंसाफी हो रही। आज यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परभनी के जिम्मेदार तमाम लोग आज हमारे मोर्चे में साथ दिए हैं। जिन जिन को हमने पुकारा वो बरोबर हमारे आवाज पे आज हमारे साथ स्टेज पे हाजिर है। मैं हमारे परभनी के जिम्मेदारों का तहे दिल से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कुरैशी बिरादरी को अपना समझा और हमारा साथ देने के लिए आज हमारे खांधे से खांधा मिलाया है। आज हमें जो बाजारों के अंदर तकलीफ हो रही है उसका निकलना चाहिए। प्रशासन ने कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता बनाना चाहिए। जैसा कि आप तमाम देख रहे हैं कि परभनी के अंदर बाजारों के अंदर जो लूटमार हो रही है वो लूटमार रोकने के लिए जानवरों को जनाब जाकर लाला और पाशा कुरैशी साहब आए उनका बाजारों के अंदर लूटमार हो रही है। रोड पर रास्ते पर जब माल आ रहा है ये बजरंग दल वाले और कुछ लोग जो है हमारी गाड़ियां रोक के चेक कर रहे हैं। इनको कौन ने परमिशन दी है? क्या इस देश में कायदा कानून है क्या नहीं है? क्या हमारे परभनी में पुलिस का काम है क्या नहीं है? ये पुलिस के अलावा ये लोग कैसे कर रहे हैं? क्यों बलजबरी कर रहे हैं? किसी की गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी है। यहाँ पर मैं उन तमाम से भी ये पूछना चाहता हूँ कि एक प्राइवेट आदमी को किसी को रोकने का ऑर्डर है क्या, आदेश है क्या सर? इस संविधान में लिखा है क्या? ऐसा कायदे में है क्या? फिर ये लोग क्यों ऐसी दादागिरी कर रहे, जुल्म कर रहे? हाँ, अगर प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है चेकिंग तो वो कायदे से हम मानने के लिए तैयार है। पर ये गैर जरूरी हमें जो सताया जा रहा है और हमारे मालों को लूट लिया जा रहा है, हम पे केसेस बनाया जा रहा है, इसके लिए हम सरकार से लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह आने वाले समय में आज फिर शहर के लोग जमा हुए, पूरे जिले की तादाद जमा होकर बहुत बड़े पैमाने में हम ये काम चालू करने वाले हैं। और मैं इसके बाद हमारे परभनी के जिम्मेदार जो आए हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने अपने ख्याल स्टेज पे रखिए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई बुजुर्ग दोस्तों, आज का ये जो हमारा परभनी ज़िले का जो मुख्य मोर्चा जिसका मशवरा कल हमारे कुरैशी बिरादरी के मस्जिद के अंदर मुनाकिद हुआ, इस मशवरे के लिए शहरियान से बिरादरी के ज़िम्मेदारों ने रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके आवाज़ के ऊपर शहर के तमामी मिली समाजी जमातों के लोग मस्जिद के अंदर जमा हुए, अपने अपने ख़यालात का इजहार पेश किया, हमारी कुरैशी बिरादरी की हिम्मत अफजाई की। इस मौक़ मोर्चे के अंदर जितने भी परभनी शहर से, आतरात से, ताल्लुक़-ए-ज़ात से, छोटे बड़े मकामात से जिन हज़रातों ने अपने वक्त की काम कारोबार की कुर्बानी दी, मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की ओर से इन तमाम का जो है तो इस्तक़बाल करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तकरीबन आज से 11 तारीख को एक 15-16 दिन पहले हमारे परभनी ज़िले के कुरैशी मस्जिद के अंदर पूरे ज़िले के आतराफ से, प्रॉपर शहर से लोगों को जमा किया गया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे बिरादरी की तरफ से बैल बाज़ारों के अंदर जानवरों की ख़रीदी बिक्री बंद करना है। जो हमारी सलाटिंग होती है जानवरों की, जो हम सलाटिंग करते हैं, इन सलाटिंग को रोकना है, बंद करना है। हमें अपने जानवरों को बेचने के लिए भी रोकना है, ख़रीदी के लिए भी रोकना है। इस एतबार से हमने 11/7/2025 बरोज़ जुमा कुरैशी मस्जिद के अंदर
सबके मशवरे से आने वाले 17 तारीख से अपने ज़िले के अंदर बंद का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह 17 तारीख के बाद 18 तारीख से आज 31 जुलाई 2025 बरोज़े जुमेरात है। तो 15 दिन हो गए लोगों ने जो अपने कारोबार को बंद किया। अब कारोबार को लोगों ने बंद किया तो हमने प्रशासन की तरफ अपना रुख किया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर गोवंश हत्या कायदा 6 मई 2025 को ऊपर से जो फैसला आया, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो तो उसका खैर मकदम किया, स्वागत किया कि संवैधानिक तरीके से कोर्ट का निर्णय लगा है तो हम भी उस निर्णय की तायीद करते हैं। हम नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया। मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे मसले हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है, हम जिस हालातों से आज बिरादरी के लोग गुजर रहे हैं, तो ये सिर्फ मसला बिरादरी या कुरैशियों का नहीं है, हमारे से हर समाज जुड़ा हुआ है। हम खुद जो है तो मार्केट के एतबार से थोड़ा सा जायज़ा लें, तहकीक करें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरैशी बिरादरी के बैल बाज़ार से कटाई की वजह से पूरा मार्केट जो है तो ठंडा पड़ा हुआ है। हर आदमी परेशान है, सबसे ज़्यादा शेतकरी परेशान है, मजदूर परेशान है। अब ये जो हमारा जो कारोबार है, ये जो हमारा कटाई का धंधा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी हमने इस बात को वाज़ेह तौर पे बताया कि ये हमारा पुरखूनी धंधा है, ख़ानदानी धंधा है। हमारी पिछली जितनी भी पीढ़ियाँ इस कारोबार से जुड़ी हुई है वो आज तक हम उससे जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारे ज़िम्मेदार हजरात की तरफ से इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि भाई कुरैशी बिरादरी के अंदर बहुत सा मजमा, बहुत सी तादाद तालीमी इदारों से, तालीम से बहुत दूर है। इन लोगों को भी तालीम के मियार के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं ज़िम्मेदार हजरात से और तमाम बिरादरी के ज़िम्मेदारान से, प्रशासन से, सबको इस बात की तरफ जो है तो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस जानवर को कुरैशी बाज़ार से या देहातों से ख़रीद कर सलाटिंग के लिए ले जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक जानवर की सलाटिंग ज़ुबा करने के लिए कोई एक आदमी, 2 आदमी की ज़रूरत नहीं गिरती। इसमें कमोबेश 5 से 6 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। जब एक घर के अंदर 3-4 अफराद होते हैं तो उनको 1 से 2 दूसरे लोगों को मजदूरी के तौर पर अपने कारोबार के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो काम के अंदर आसानी हो। और ये काम हमारा ऐसा नहीं है कि सुबह सलाटिंग हो गई, जानवर ज़ुबा हो गया और घंटे 2 घंटे में हमने उस माल को बेचकर हम फिर जो तो फारिग हो गए, जिसकी वजह से हम तालीम हासिल कर सके। आप सब लोग इस बात से खुद ही वाकिफ़ है कि ये कारोबार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर की आज़ान से पहले शुरू होकर कमोबेश कम ज़्यादा मगरिब ईशा की नमाजों तक चलता है। तो आप अंदाज लगाइए कि हमारे बिरादरी को तालीम के लिए कौन सा वक्त मिलेगा। जिनके पास वक्त है वो बेचारे तालीम याफ्ता है, तालीम हासिल कर रहे हैं। मेन मुद्दा, मेन मसला हमारा ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कुरैशी बिरादरी के ऊपर गोवंश हत्या कायदा लागू किया, ये हमारे बिरादरी के ऊपर जो है तो हुकूमत की तरफ से मेजर अटैक के जैसा मामला है। अटैक 2014-2015 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कायदा जो है तो पारित किया, उसको प्रस्ताव किया, मंत्रिमंडल की बैठक में रखा। उस केस की जो है तो कोर्ट के अंदर याचिकाएं हमारे बिरादरी की तरफ से भी पश्चिम महाराष्ट्र से, मुंबई से, औरंगाबाद से, विदर्भा से बड़े बड़े जिम्मेदार हजरात ने दाखिल किए। कुरैशी बिरादरी के जो है तो ये कोर्ट का मैटर अब तक चला, लेकिन अभी मई में जो है तो फैसला उनके फेवर में गया। इसके लिए कुरैशी बिरादरी ने जो है तो धरने, आंदोलन, मुख्य मोर्चे और अपने कारोबार को बंद रखा। हमारी प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा है कि ये कुरैशी बिरादरी का ये जो कारोबार है, कटाई का कारोबार है, जानवरों की खरीदी बिक्री का जो कारोबार है, ये पुरखूनी कारोबार है, खानदानी कारोबार है। जैसे कि हुकूमतें
केंद्र सरकार से लेकर महाराष्ट्र राज्य सरकार तक जितने भी शासकीय कर्मचारी है, शासकीय जो है तो ऑफिसेस है, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, दवाखाने हो, कॉलेजेस हो और कोई भी हो, जहां पर जिन लोगों की नियुक्ति की जाती है उनका कोई वक्त मुकर्रर होता है। उनको जो है तो उतने वक्त के लिए वो सारे काम करने के बाद हुकूमत उनके मान सम्मान से उनको जो है तो उस जगह से रिटायरमेंट करके उनका जो है तो पेंशन जो है तो दिया जाता, ताकि वो अगला वक्त अपनी आगे की जिंदगी खुशहाली से गुजारे। हुकूमत ने इतना बड़ा फैसला हमारे बिरादरी के लिए जो लिया है, तो हुकूमत ने क्या हमारे बिरादरी के ताल्लुक से कुछ ठोस निर्णय लिया कि ये बिरादरी अब ये कारोबार से जब हाथ धो बैठेंगी, खाली हो जाएंगी, इनका कारोबार इनसे छीन लिया जाएगा, तो अब ये बिरादरी के लोग जिसके अंदर उम्र रसीदा लोग है, नौजवान तबका है, सबसे ज्यादा अगर इस बिरादरी के अंदर नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो हमारी घर की मस्तूरात है। जो हम जानवर जुबा करने के बाद हमारी घर की मस्तूरात, जो हमारे कमेले से, दुकान से चर्बी है, हड्डी है, चमड़ा है, दूसरी दिगर चीजें हैं जो हम घरों की मस्तूरात को दे दिया करते थे, ताकि वो इसको बेच कर फरोख्त कर कर अपनी जो है तो बाल बच्चों के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए, उनके दिगर अखराजात के लिए, उनके जो है तो किसी मुश्किल वक्त के लिए जोड़ जमा करे। आज हमारी सबसे ज्यादा परेशान हमारी घर की मस्तूरात है। आज तो हमारे परवरी जिले के अंदर 15 दिन से सलाटिंग बाजारों की खरीदी बिक्री बंद है, लेकिन आपके तजुर्बे के लिए बता दें कि जानवर जब बाजारों से महंगे दामों पर मिलते हैं और कुरैशी अगर महंगे दामों पर गोश्त बेचते हैं, तो हमको गांव के हर लोगों से उनका संघर्ष मुकाबला करना पड़ता है कि भाई आप जो है तो हमारे ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, गोश्त महंगा बेच रहे, गोश्त के दाम तो इतने नहीं है। ऐसे हालत में, ऐसे सूरत में बिरादरी क्या करे? इसके लिए हमारी महाराष्ट्र प्रशासन से अदबन गुजारिश है, ऑल इंडिया जमीयत कुरैश की ओर से अदबन गुजारिश है कि वो हमारे सारे समस्याओं को, सारे मसलों को सामने नजर रखते हुए एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अभी 27 जुलाई को हमारी जो है तो नागपुर और कामठी की जो है तो जमीयत के जिम्मेदारों ने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद हमारे समाज का, हमारे बिरादरी का उनके सामने पूरा जो तो मसला और मसाइल रखे, और हमको उम्मीद है कि देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी जो है तो हमारे बिरादरी के जिम्मेदारों को विश्वास दिलाया, उनको आश्वासन दिया कि इंशाअल्लाह आपकी बिरादरी से स्पेशल मुलाकात और उनकी तारीख तय करके आपको जो है तो मैं पर्सनली जो है तो मुलाकात दूंगा। हमको उम्मीद है प्रशासन से, मुख्यमंत्री साहब से कि वह हमारे बिरादरी के लिए अच्छा और ठोस निर्णय लेंगे। मुझे बोलने के लिए जो मौका दिया गया, मैं पूरे बिरादरी का, जमीयत मजमे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। गांडू भड़वे रंग जमाए, मर्दों के होते हैं हाल, पतिवर्ता भूखी मरे, पेड़े खाए छिनाल। ऐसी अवस्था हो गई है अभी। ये क्या है? ये महाराष्ट्र, इस देश में ये सिर्फ मुस्लिम समाज, कुरैशी बिरादरी का मसला नहीं है। ये पूरे जितने भी उत्पादक शक्ति है, वो उस उत्पादक शक्ति में शेतकरी है। उसके बाद में जो ये बैल का चमड़ा, हमारे चर्मकार भाई उसको ले जाके उसका व्यापार करके उत्पादक शक्ति है। उसके बाद में हड्डी बेच के उसके जो भी कुछ ये शुगर फैक्ट्री में जाता है, वो उत्पादक शक्ति है। ये उत्पादक शक्ति पे हमला है, ये कुरैशी बिरादरी और ये मुसलमानों पे हमला नहीं है। इस भारत में, इस महाराष्ट्र में जब से आरएसएस, मनोवादी मोदी और फडणवीस सरकार अस्तित्व में आई है, तब से यहाँ के दलित, मुसलमान, ओबीसी, मराठा, हर कास्ट पे ये लोगों का जुल्म बढ़ते जा रहा है। अगर अपन एक जगह नहीं आएंगे, अपन इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, तो ये ऐसा ही अपने ऊपर जातिवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले 2 हफ्तों में ये विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ जिसका नाम है जन सुरक्षा विधेयक। जनता को लग रहा हमारे सुरक्षा के लिए है, मगर अपने सुरक्षा के लिए नहीं है। जो भी अपने हक की मांग करेगा, अपने हक के लिए न्याय मांगेगा, उसके लिए ये जेल में डालने का कायदा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है। पहले पोटा था, बाद में ये जन सुरक्षा विधेयक कायदा है। ये सब कायदे की मालूमात अपने लोगों को यहाँ होना चाहिए। जब तक अपन अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक ये कायदे की मालूमात नहीं लेंगे, ये ऐसा जुल्म अपने ऊपर यहाँ तक बढ़ने वाला है। संविधान के आर्टिकल 26 में लिखा है
कि हर धर्म को उसके धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है, फिर वो मुस्लिम रहो, दलित रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई भी धर्म का यह आदमी है, उसको अपने धर्म की बात रखने का, अपने धर्म की बात करके अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने का उसको यह मौलिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जब भारत का संविधान 1949 में तैयार हो रहा था, तब मुस्लिम समाज का पूरे शरीयत का कायदा जैसा का वैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान में लिख के रखे वाला है। वो कायदा यहाँ पे लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा 3 तलाक का मामला रन दो, तुम्हारा वक्फ बोर्ड के जमीन का मामला रन दो, या ये कुरैशी बिरादरी का जो गोवंश हत्या इन्होंने बंदी लाए, ये कायदा रन दो। हर कायदे में ये लोग दलित, मुसलमान, ओबीसी, मराठा, आदिवासी ये लोगों को यहाँ टारगेट करने का काम कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से कादर भाई यहाँ पे आदिवासी समाज के बच्चे बैठे वाले, कोई हुकूमत गवर्नमेंट का आदमी, कोई जिला अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी उनकी बात सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। मुसलमानों पे हमले हो रहे, दलितों पे हमले हो रहे, ओबीसी पे हमले हो रहे। 4 दिन पहले बुल्डाना में खामगांव नाम का एक तालुका है, वो तालुका में हमारा बौद्ध समाज का बच्चा रात के 9 बजे बस स्टैंड पे उतरा, उसको गोरक्षा बोल के, ये गाय का और बैल का व्यापार करता बोल के उसको पहले समझे मुसलमान है, उन्हें बोल रहा हूं नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं दलित हूं, फिर भी उसको कम से कम 2 बजे तक मारते फिर रहे थे ये लोग। जब पुलिस की गाड़ी आई तब वो बच्चे को पुलिस ने बचाया, उसका मुंह ऐसा इतना सूजा वाला है, उसका नाम है राहुल सोनटके। ये क्या चल रहा है इस देश में, यह देश में, और यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं, यहाँ दलित सुरक्षित नहीं है। पहले जातिवादी लोगों से कराया जाता था, अब जातिवाद पुलिस के जरिए किया जा रहा है। अपन कहीं मांग लेके चले, अपन कहीं आंदोलन अत्याचार के विरोध में बात करें तो पुलिस को आगे। आप, मैं भराड़े साहब, आशीष वाकोड़े, हम वहां से आ रहे थे ग्राही अपना नागोबा मंदिर, वहां पे 25 पुलिस, वहां पे राउटी, और वहां पे पूरा तार फिनिशिंग। क्या क्या चल रहा है इस देश में। अरे जो कोर्ट कायदा मान गए हैं, कायदे से जो होगा वो मान्य करेंगे, मगर वो कोई बात नहीं। वो पुलिस को तनख्वाह किसके पैसों से जाती, तुम्हारे हमारे पैसों से जाती। वो पैसा लेके वो पुलिस, आज तुम्हारा मेरा पुलिस का नाम ही है पब्लिक सर्विस, पब्लिक के लिए सर्विस देना पुलिस का काम है। मगर यहाँ के पुलिस, महाराष्ट्र का पुलिस रन दो, देश का पुलिस रन दो, ये सिर्फ दलित और मुसलमानों के बारे में यहाँ अन्याय अत्याचार की मालिका शुरू कर रहे हैं। तुमको मैं बताता हूँ, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2024 को परभणी में जो जातिवादी फसाद हुए, उसमें हमारा लोक नेता विजय वाकोड़े शहीद हुआ और सोमनाथ सूर्यवंशी भी शहीद हुआ। आज उसके लिए हमको न्याय मांगने के लिए परभणी से पैदल जाना पड़ा, लॉन्ग मार्च लेकर मुंबई तक, फिर भी न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ये पुलिस वालों के ऊपर गुना दाखिल करो, फिर भी मुख्यमंत्री का कल का स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री बोला मैं समिति गठित करूंगा। अगर वो समिति बोली कि ये पुलिस वाली दोषी है और इनके मारने से सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हुई तो हम गुना दाखिल करेंगे। जो मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा, वो मुख्यमंत्री ये समिति का क्या आदेश मांगेगा। इसलिए आने वाले वक्त में आज हमको, तुमको, सबको, यहाँ मुसलमान, यहाँ ओबीसी नहीं है, यहाँ पूरा दलित समाज, हमारी 80 साल की माँ रानूबाई वायवड़ भी यहाँ आपके दरमियान उपस्थित है, जो आपका ये दुख और आपका दर्द समझने के लिए यहाँ उपस्थित है। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दलितों का मसला नहीं है। यहाँ पे जो गरीब है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जिसके ऊपर सदियों से ये लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनका अत्याचार रोकने के लिए आज, कल, परसों आप सबको यहाँ इकट्ठा होने से पर्याय नहीं है। जब तक अपन एक जगह नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। रोज संविधान की हत्या की जा रही है। संविधान के माध्यम से जो जो न्यायिक मांग अपनी है, वो एक भी मांग अपनी यहाँ कोई गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र का और देश का कोई भी मंत्री अपना यहाँ काम करने वाला नहीं है। इसलिए मैं तुमको ज्यादा बात नहीं करूंगा, जाते जाते यही कहूंगा, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक बदन में लहू का आखिरी खतरा है, भारतीय संविधान को नीलाम नहीं होने देंगे। आज यहाँ पे मुसलमान खतरे में नहीं है, आज यहाँ पे हिंदू खतरे में नहीं है, आज यहाँ पे भारत खतरे में नहीं है। खतरे में है तो भारतीय संविधान खतरे में।
उसको बचाने की तुम्हारे मेरे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। जब तक संविधान नहीं बचेगा तब तक अपना कुछ होने वाला नहीं। हर मुस्लिम बच्चे ने, हर मुस्लिम आदमी ने संविधान की पढ़ाई करना चाहिए, संविधान का कायदा मान्य करना चाहिए, संविधान के आर्टिकल को अभ्यास करना चाहिए। जब तक अपन संविधान नहीं पढ़ेंगे अपने को यहाँ कुछ मालूमात होने वाली नहीं है। और मैं कादर भाई जाते जाते ये भी बोलूंगा कि यहाँ परभनी शहर में चाहे दलितों के रहो, मुस्लिम के रहो, कोई रहो, नेताओं के तलवे चाटना बंद करो। जब तक नेताओं के तलवे चाटना तुम बंद नहीं करेंगे अपने को न्याय नहीं मिलने वाला। अगर तलवे चाटने वालों में से कादर भाई हम रहते थे तो आज तुम्हारे दरमियान नहीं रहते थे, भाजपा पे चले जाते थे। हम वो लोग नहीं है, हम सिर्फ मुसलमानों का, दलितों का दर्द रखने वाले लोग हैं। हमारी बिरादरी सदा मुसलमानों के साथ रही। हमारा नेता है जो हमारे दरमियान नहीं है, विजय वाकोड़े, सदा मुसलमानों की बात करता था। मगर आज उसका बच्चा आज अपने दरमियान है। बाप का साया जाने के बाद भी आज उस बच्चे को न्याय मांगना पड़ रहा, मगर कोई न्याय देने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। इसलिए मुसलमानों के और दलितों के बर्बादी के कानून सड़कों पे नहीं बनते। उसके लिए अपने को पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, उसके लिए अपने को विधानसभा असेंबली में जाना पड़ेगा। और उनको जानने से, दूसरे लोगों को भेजने से कोई महत्व नहीं है, अपने लोगों को भेजना पड़ता। बचपन से मैं ये कादर भाई बात सुनता हूँ कि जहाँ शैतान है वहाँ फरिश्ता हाजिर होता है। परभनी में आनंद भरोसे नाम का शैतान आज हावी है। हमारे सलीम कच्ची के ऊपर उन्हें केस करा, वहां पे आंदोलन कर रहा, जहां नहीं वहां बिरयानी के होटल बंद कर दिया। आनंद भरोसे नाम का शैतान हावी है तो अपना फरिश्ता राहुल पाटिल कहाँ है? अरे अपने फरिश्तों को भी आना पड़ेगा। जब तक अपने फरिश्ता अपने को न्याय देने को नहीं आएंगे अपना कुछ होने वाला नहीं है। जाते जाते बस इतनी बात करूंगा और मैं ये गारंटी देता हूं कि वाकोड़े साहब नहीं भी रहे तो आशीष और हमारे सिद्धार्थ हराने, हमारी रानुमाई और हम आखिरी दम तक मुसलमानों का साथ देंगे, इतनी बात करूंगा। और 1947 में आजादी आई दुल्हन बनके, मगर ये दुल्हन बनी कब? जब मेरा बाप भीमराव रामजी अंबेडकर दुल्हन होता तो ये शादी ना होती, अरे भारत देश की बर्बादी ना होती। बाबा साहब का लिखा वाला संविधान आज तुमको मेरे को बचाने की नौबत आई वाली है। वही संविधान के तहत के लोग अपने ऊपर जुर्म कर रहे हैं, वो संविधान नहीं बचेगा तो कल अपन कोई नहीं रहने वाले। इतनी बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। मैं अपने दो अल्फाज की शुरुआत एक शेर से करूंगा। थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, बिखर गए तो ठोकरों में आ गए। आज जमीयतुल खुरैश ने ये जो कॉल किया, अर्जेंट कॉल, और इस पे आप तमाम लोग जमा हुए, बहुत खुशी की बात है कि आपको आपके संवैधानिक अधिकार लेने के बारे में, कानून के बारे में पता चल रहा है और आपके अधिकार मनवाने के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं। आणि मी पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो की जमीयतुल खुरैशचा हा पहिला मोर्चा आहे, त्यांना कोणतीही माहिती नाही, आपण बळजबरी करू नका की तिथे या जिल्हाधिकारी साहेब चालले, जिल्हाधिकारी साहेबांना वेळ नाही, जिल्हाधिकारी साहेबांना शासकीय वेळ 10:30 ते 5:30 आहे आणि त्यांना खुरेशी ब्रादरीचं ऐकण्यासाठी थांबावं लागेल। जर जिल्हाधिकारी हे ऐकत असेल आणि नाही ऐकत असेल तर पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी आहे की त्यांनी जाऊन त्यांना हे सांगून द्यावा। हे एवढे लोक बेकारीने आलेले नाही, न्याय मागण्यासाठी इथे जमा झालेले आहेत आणि तुम्ही बळजबरी करतायत की चला कोणाची नावं द्या, साहेबांना भेटू, कार्यक्रम संपवून टाकू। कार्यक्रमासाठी कायदेशीर वेळ 12 वाजल्यापासून 5 वाजेपर्यंत घेण्यात आलेली आहे। पोलीस प्रशासनाने याची नोंद घ्यावी आणि कोणाला घाबरायची गरज नहीं। आप लोग जो डर रहे हैं ना, ये डर का फायदा उठाया जा रहा है, डर का बाजार मचाया जा रहा है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या चल रहा है इस परभनी जिले में? जगह जर्मनी और भारतात परभनी, तो ये खुरैशी जमात ये बता देगी आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कि जगह जर्मनी और भारतात परभनी ये परभनी है। और जमीयतुल खुरैश सिर्फ ये मैदान में उतर के पहली लड़ाई कर रही है, इसके पहले कायदेशीर लड़ा हमारा जारी है।
जारी है कि नहीं? गोवंश हटाने के लिए जमीयतुल खुरैश की जानिब से हाईकोर्ट बॉम्बे में रिट पिटीशन पेंडिंग है, औरंगाबाद पेज में पेंडिंग है कि वो जो गोवंश कायदा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट में जो गोवंश लगाकर हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। अभी रवि सोनकांबळे साहब ने बताया, जो संविधान रक्षक है, कि किस तरह हमको मालूमात नहीं होने की वजह से हम पे जुल्म बढ़ाए जा रहे हैं। क्या बोलता है एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट? अभी ये जो कुरैशी जमात आई है, मालवा तालुका, गंगाखेड़, सोनपेट, पालम, या तमाम तालुका जहां से आप लोग आए हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं? हाथ उठाओ। आए हैं ना? ये कायदा किस चीज पे लागू है? ये कायदा गोवंश यानी कि गाय और गोरा और बैल काटने पे लगी है। कुरैशी जमात ने ये बंद कर दिया है। 50,000 रुपए फाइन है कि नहीं है? कोई काटता है अपने पास गाय? नहीं काटता है, लेकिन जुल्म जारी है। बराबर है। आप टेम्पो के अंदर भैंस हेला लेके जा रहे हैं, कितने लोग हैं इनके भैंस और हेले पकड़ेगी नहीं पुलिस प्रशासन ने? क्यों पकड़े भैया? पूछेगे आपने? आपने पूछे साहब ये हेला और भैंस को तो बंदी नहीं है, फिर क्यों पकड़े हमारे हेला और भैंस? पूछा किसने? हिम्मत किया पूछने की? ये जमीयतुल खुरैश आपको आज ताकत देगी पूछने की। हाथ पकड़ के उस पुलिस वाले से पूछना, ये भैंस है, ये हेला है, और महाराष्ट्र शासन ने इसकी स्लॉटरिंग पे कोई पाबंदी आयद नहीं की है, यानी की याची कत्तल करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही। आम्हाला संविधानानं अधिकार दिलेला आहे हा व्यापार करण्यासाठी। आर्टिकल 19 और 21 क्या बोलता है? हर भारतीय शहरी म्हणजे भारतातील प्रत्येक नागरिक भारतात राहून कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करू शकतो आणि कोणताही व्यापार धंदा करू शकतो। बराबर है? धंधा कर सकते कि नहीं? हम भी आगे कर सकते भाई, टाइम मिला तो खुरैशी का रोक नहीं सकता कोई। लेकिन आज आपके नैतिक अधिकारों को रोका जा रहा है। रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है? भैंस और हेला ले जाने पर रोका जा रहा है। क्यों? कि अपने पास कोई बोलने वाला नहीं है। रवि दादा के जैसे खंबीर नेतृत्व नहीं है अपने पास। हम फरिश्तों को भेज रहे हैं और फरिश्ते उधर ही दुआ करते बैठ जा रहे। बराबर है क्या? फरिश्ते कोई दुआ अपनी सुन रहे नहीं, शैतान आ जा रहे। बराबर है? तो उस शैतान को रोकने का काम जमीयतुल खुरैश आपके माध्यम से करना चाह रही है। कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कानून के जरिए से भी लड़ेंगे, लेकिन आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। संवैधानिक लड़ाई को लड़ना होगा। हर खुरैश ब्रदर को रास्ते पे आना पड़ेगा। हुकूमत महाराष्ट्र और केंद्र सरकार ने आपके लिए इतने कवानीन बनाए हैं, इतनी सहूलतें बनाई है, इतनी स्कीम्स बनाई है। पता है आपको स्कीम्स क्या क्या है? आपकी दुकान चलाने के लिए महानगर पालिका की तरफ से 10-10 हजार रुपए लोन की सुविधा है। मालूम है किसी को? मालूम है कोई खुरैशी ब्रदर को? आज तक लिए लोन कोई? आपका पुनर्वसन करने के लिए, सामाजिक धारा में लाने के लिए आपको रिजर्वेशन की सहूलत दी गई है। बराबर है? कितने लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा उठाया? उठाया? नहीं उठाया। क्या बात है? लाइल्मी की वजह से अपने पास हिस्से बड़े बड़े हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये करे, हमारा बाड़ा बड़ा था, हमारे उन्होंने ये करे, हमारे इन्होंने ये करे। अरे भाई हम क्या करें? हमको रास्ते पे आना पड़ेगा हमारे संवैधानिक अधिकार लेने के लिए। और जब तक हम रास्ते पे नहीं उतरेंगे कि गवर्नमेंट की आंख नहीं खुलने वाली और ये फरिश्ते अपनी आंख नहीं खोलने वाले। हमको फरिश्ते बनना पड़ेगा। वो फरिश्तों को जब हम फरिश्ते बना सकते तो हम फरिश्ते नहीं बन सकते क्या? नहीं बन सकते। अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपने इतिहाद को मजबूत करो। जब तक अपनी क़यादत और अपने इतिहाद को मजबूत नहीं करोगे, अपने अधिकार को नहीं पा सकोगे। संविधान ने वो अधिकार आपको बहाल कर दिए, दे दिए हैं। देव बसला द्यायला आणि पदर नाही घ्यायला। बरोबर है क्या? मैं आपके दरमियान में उर्दू इसलिए बोला, मेरे को ज्यादा उर्दू बोलने नहीं आती, क्या आप लोगों को समझेंगे ये बोल के? देव बसला द्यायला आणि पदर नहीं घ्यायला, ऐसी अपनी अवस्था हो गई। बोलने का मतलब देव ने तो दे दिया, लेकिन अपन ले नहीं सक रहे। क्यों नहीं ले सक रहे? लाइल्मी है, इतिहाद नहीं है अपने दरमियान में। तो पहली एक बात है कि इतिहाद को कायम करो, अपने सदर की इताअत करो। अभी जो आप लोगों ने 15 दिन से जो बंद किया है, ये मसले का हल नहीं है।
इससे हुकूमत की आंख जागने वाली नहीं। आप समझ रहे हैं कि वो शेतकरी परेशान हो जाएगा। अरे मेरे भाई, वो शेतकरी 14 पैसे उठा रहा, प्रधानमंत्री मोदी 10,000 रुपए खाते में डाल रहा है उनके, मालूम है? उनको घर बना के दिया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तुम्हारा बना के दिए क्या घर? तो ये दिमाग से निकाल दो कि शेतकरी परेशान हो रहा, तुमको रास्तों पे तुम्हारे हक लेने के लड़ना पड़ेगा। कोई शेतकरी नहीं आएगा, कोई फरिश्ता बचाने नहीं आएगा। फरिश्ता भी हमको बनना है, शैतान भी हमको बनना है। अपने अधिकार के लिए शैतान बनना पड़ता है, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। संवैधानिक लड़ाई के लिए संविधान का आर्टिकल 21, 19 और अभी भाव ने बताया 26 के तहत आप अपने संवैधानिक अधिकारों को ले सकते हैं। लेकिन मालूमात के अभाव की वजह से और बहुत सारे दिल में खिस्से जड़ गए हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने, हमको तारीख बनाना पड़ेगी, इतिहास बनाना पड़ेगा। आज से उस तारीख की शुरुआत हुई है। ये जो जमीयतुल खुरैश यहाँ जमा हुई है, ये जमीयतुल खुरैश इस बात की निशानी है कि इनकलाब की शुरुआत परवनी में हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? हुई है, हुई है। इनकलाब की शुरुआत हुई जमीयतुल खुरैश का पहला मोर्चा है। और ये पहला मोर्चा देख के ऐसा लग रहा है कि एक कामयाब मोर्चा और एक तारीखी मोर्चे की शुरुआत यहां से होने जा रही है। और खत्म पर खत्म आपके साथ की जरूरत जमीयतुल खुरैश को पड़ेगी। और जब तक आप लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक सदर की इताअत नहीं करेंगे, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके सदर के हुक्म को मानना पड़ेगा। सदर जो कहता है उसकी इताअत करना होगी। सदर ने कहा ये गड्ढा है, खुद ही मारना है, उसमें बिल्कुल मारना है। करेंगे भाई सदर की इताअत? आपके जमीयतुल खुरैश के सदर की इताअत करेंगे? जमीयतुल खुरैश जो फैसले उठाव लेगी उसको मंजूर करेंगे? अभी जो आपकी स्ट्राइक चल रही है, 15 दिन से स्ट्राइक चल रही है, हमको पता है कि आप आर्थिक दुर्बल घटक में आते हैं। चंद लोगों को छोड़ के जो आपके अंदर में मानसिक तौर पे आर्थिक दृष्टिया सक्षम आहे, बाकीचे जे लोक ते दारिद्र्य रेषे खाली आहे, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। परंतु या प्रशासनाला काही दिसत नाही। बरोबर आहे का? या प्रशासनाला काय दिसत नाही। आणि तुमच्या मागण्या काय आहेत? तुम्ही मागणी काय करता शासनाकडे? तुमची शासनाकडे हजार रुपये, 1 मिनिट, हजार रुपये करू। माजी नगरसेवक आजभाई गुटेदार हे सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा जमीयतुल खुरैश यांच्याकडून स्वागत करतो। हो गए कि सब रिलैक्स हो गए? बोलो कि ये जो जलसा जमीयतुल खुरैश की जानिब से बुलाया गया है, ये ऐसा समझो कि कानूनी मालूमात और कायदा अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है। जो आप लोग डर रहे हैं, भय आपके दिल में बैठा हुआ है कि हम ऐसा गुनाह, आपको एक टाइम में ऐसा लग रहा है कि हम क्या गुनहगार है भाई, ये हम क्या गुनाह कर रहे हैं ये बेच के, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा? ये भारत देश में क्या चल रहा है, ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? अरे हम गुनाह तो नहीं कर रहे, गुनहगार तो नहीं कर रहे, गैर कायदेशीर धंधा तो नहीं कर रहे, गैर कायदेशीर व्यवहार तो नहीं कर रहे। कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं गैर कायदेशीर व्यवहार? अरे भाई ये धंधा लीगल है, कायदेशीर है और पारंपरिक धंधा है आपका, और संविधान की मान्यता के साथ आप कर रहे हैं। ये डर को दिलों में से निकालो, और जब तक ये डर आपके दिल में से नहीं निकलेगा, आप अपने हुकूक को नहीं ले सकेंगे। हुकूमत की आंख में आंख डालने की हिम्मत को रखो, हिम्मत को पैदा करो। पहले अपने दिल में से ये निकाल लो कि हम कुछ चीज गलत कर रहे हैं। आपके दिलों में और आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है भाई कि गलत कर रहे हैं, एक आवाज लगा के बोलो गलत कर रहे क्या? हम क्या बोले? जोर से बोलो, प्रशासन ने भी सुनना चाहिए। ये जो जमा हुए गलत चीजों के लिए जमा नहीं हुए, हम हमारे संवैधानिक अधिकार लेने के लिए जमा हुए कि नहीं हुए? ये आवाज गूंजना चाहिए जिलाधिकारी कार्यालय तक। तो जिलाधिकारी खाना खाने नहीं जाएंगे, वो बैठेगा। आपका सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, और ये पब्लिक सर्वेंट को आप तमाम के इनकम में से, और हम तमाम के इनकम टैक्स में से, और हमारे गवर्नमेंट को जो हम टैक्सेस भरते हैं ना, उसमें से इनको पेमेंट अदा की जाती है कि नहीं? मालूम है क्या? तुम भी भरते हो ना कोई टैक्स?
तो टैक्सों के पैसों से इनको सर्विसेज अमाउंट दिया जाता है, इनको सैलरी दी जाती है। तो ये अपने सर्वेंट है, यानी कि अपने भी सेवक है, वो शासन के भी सेवक है, अपने भी सेवक है। तो ऐसा पुलिस वालों को देख के डरने का नहीं, पहले शुरू डरने का नहीं। पुलिस वाला आया, गाड़ी रुकाया, तो उसको बोलने का साहब पशु संवर्धन कायदा हमारा ही करते, क्या बोलने का, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट हमको भी मालूम है। सेक्शन 5 क्या बोलता साहब, तुम सेक्शन 5 लगा रहे एफआईआर, तुमको मालूम नहीं क्या लगा रहे कि भाई अंदर डाल दे रहे, कुछ साहब पैसे लेके छोड़ दे रहे, कुछ साहब अंदर डाल रहे, पीसीआर ले रहे, बराबर है क्या? तो क्या कर रहे साहब, फोन लगा के गौशाला वाले को बुला रहे, अरे भाई 25 जानवर आ गए, लेके चलिए जल्दी से। तो ये पूछेंगे कभी साहब ये जो तुम दे रहे हैं ये गौशाला सरकार मान्य है? नहीं पूछे, तुम्हारे नहीं पूछने से जो करोड़पति बन गया ना गौशाला वाला, बना के नहीं बना, और तुम भीखपति बन गए यहाँ बैठे, अपने अधिकार मालूम नहीं, बराबर है? कभी पूछे पुलिस वाले को साहब आपने ये गौशाला वाले को दे रहे जानवर हमारे, तो इसकी शासन की मान्यता है क्या? हमारे जानवर कहाँ जा रहे, अब हमारे ऊपर तुमने कायदा लगाए साहब, हमारे हेलों को भी भेज दे रहे, हमारे भैंसों को भी भेज दे रहे साहब, ये पूछे क्यों नहीं पूछे भाई? फिर मालूमात कब होंगी? आज यहां से जाने के बाद आपके ऊपर जो सेक्शन लगाए जाते हैं ना, पशु संवर्धन कायदा सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या बोलता है, जो स्लॉटरिंग पर्पस के लिए जानवर खरीदे। अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और सरकार की ये धारणा हो गई, मुसलमान दिखा, टोपी दिखी, दाढ़ी दिखी, जानवर लेके जा रहा, अरे बाबा ये प्रशासन को ये बता दो कि हमारे पास भी खेती है, अरे भाई खेत में महिला वापरते हम भी, तो पहले पकड़ लेते जानवर को कि बाबा कुटे नहीं आना, काय नहीं आना, अब तुम्हारे पास जवाब नहीं, तो जवाब देने नहीं आता। जवाब देना प्रशासन को साथ, पहले तो आपको ये अधिकार नहीं है हमारे से ये पूछने का कि कहाँ ले जा रहा, चोरी का नहीं है, ये मेरे पास दाखला है, ये दाखला है, ये दाखले से मैंने जानवर खरीदा है, बराबर है? और संविधान ने मुझे अधिकार दिया है और मैं संवैधानिक अधिकार का वापर करके इसको काट कर, इसको बेचकर मेरे कुटुंब का आदर निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं? इतनी बोलने की ताकत आएगी, कब आएगी ये ताकत? जमीयत कुरैश की यही कोशिश है कि आपके दरमियान में आप भी बोलने वाले बने, आप भी अपने अधिकारों को मांगने वाले बने। जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने अधिकारों को मांगेंगे नहीं, तो आपके अधिकार आपको मिलने वाले नहीं। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती, पिलाती क्या? मोबाइल देखते बढ़ जाती है, वो भी दूध नहीं पिलाती। तो आपको ये सरकार के सामने रोना है, ये रोने के लिए आप जमा हुए आज, अपने सरों की गिनती कराना है। लोकशाही में क्या होती है? सरों की गिनती कराई जाती है, वोटों की गिनती कराई जाती है। तो अब ये भी खबर रखिए कि महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, बराबर है? छोटे एवान से शुरुआत करो, अपने लोग एमएलए एमपी नहीं बन सकते हो, तो एवान छोटा लो पहले, कायदे जहां बनते ना, पहले अपने को कायदे में समझते, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं। जहां जो छोटे छोटे ट्रायल पास होते ना, तो महानगर पालिका में तुम्हारे खुरेश जमात के लोगों को भेजो, बराबर है क्या? तो तुम्हारे खुरेश का एक हमदर्दी रखेंगे वहां पे, नगर सेवक के खाता रहेगा, तो वो बोलेंगे साहब हमारे खुरेशियों के लिए क्या स्कीम है, हमारे खुरेशियों के लिए महानगर पालिका में क्या योजना है, ये योजना लागू करो, बराबर है? परभणी शहर महानगर पालिका बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है कि आपको स्लॉटर हाउस की निर्मित करके देना। बनाए गए स्लॉटर हाउस, आपको स्लॉटरिंग के लाइसेंसेस देना, दिए गए क्या लाइसेंसेस? आपको गोश्त बिकाने के लिए मार्केट की व्यवस्था करके देना, मार्केट बना के देना, दुकान भागने की जरूरत नहीं, उन्होंने एक जगह मार्केट बना के देना है। मार्केट महानगर पालिका ने भी बना के, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? जब से आपके पास लाइसेंस दे रही है महानगर पालिका, आपको योजना दे रही नहीं, आपको स्लॉटर हाउस दे रही नहीं, फिर मांगने का क्या है? तो आप जब मांगने को ही नहीं जाएंगे तो देंगे कैसा?
और वो जो लोग आके बैठे हैं, अब अभी जो आयुक्त महानगर पालिका आके बैठे हैं, वो खुद को ऐसा समझ रहे हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो उनको ये बताओ कि तुम मुख्यमंत्री नहीं है साहब, तुम कमिश्नर है, डिप्टी कलेक्टर रैंक के आदमी है, तुम्हारे अब्बा बड़े बैठे हुए हैं जिलाधिकारी पर बने। आप लोग उसके दालान तक पहुंचे नहीं। इस वजह से शिक्षण का अभाव, मालूमात की कमी और आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से, तो आपके दरमियान में जो फरिश्ते हैं, अब वो फरिश्तों को बड़े करो। है क्या फरिश्ते होंगे ना, कुछ तो भी दिखेंगे नहीं क्या? वो फरिश्ते दिखे थे, अपने दरमियान में भी फरिश्ते हैं, वो फरिश्तों को बड़े करो और फरिश्तों को आवाज उठाने के लिए भेजो, कॉर्पोरेशन में भेजो। अब तुम्हारे इसमें से इसलिए मैं जो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दुख और दर्द रहेगा हमको, तुम्हारा दर्द हमको है, जाकिर लाला को है, तमाम नबी सोन गामड़े साहब को है, खादर साहब को है, सबको दर्द है बोल के यहाँ जमा हुए सब। लेकिन आपका जो एक्चुअल दर्द रहेगा वो आपके कौम को रहेगा, आपके मिल्लत को रहेगा, आपके खुरैश जमीयत खुरैश को रहेगा कि अपना भाई है भाई, सिक्कू है, सिक्कू अपना बराबर है क्या? तो अपने सिक्कू को वहां भेजो, कहां भेजो? जहां ठहराव पास हो रहा तो सिक्कू हाथ पकड़ेगा, बोलेगा साहब ये 7 करोड़ का जब तू झूठी बात कर रहे हैं, पहला तात्पर्य व्यवस्था करो, मेरे लोग भूखे मर रहे हैं, स्लॉटर हाउस बना के दो हमको। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसको परेशानी मालूम है ना क्या हो रहा है? ये बोलेगा हमारे लाइसेंस रिन्यूअल करके दो, हमको जाति का प्रमाण पत्र दो, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो आपके दरमियान में से फरिश्तों को खड़े करो, फरिश्तों की निर्मित करो, और जब तक फरिश्तों को नहीं बनाएंगे शैतान इस तरह तुमको दबाते रहेंगे। अभी आप लोगों का मजमुआ देखा आपने, कितना मजमुआ है, इससे ज्यादा पुलिस फोर्स लगा दी। क्यों लगा दिया पुलिस फोर्स? तो आप तो संवैधानिक मार्ग से मांग रहे ना, अपन खामोशी से आए, एक आवाज नहीं करे, प्रशासन को कुछ भी नहीं बोले। आप लोगों ने तो मोर्चे की आदत नहीं है, खाली मुल्क का वरी पाए भी नहीं बोले अभी तो। सुनेंगे मोर्चों में क्या रहता, ऐसा कर ऐसा कहा है, खाली मुल्क का वरी पाए, ये भी नहीं बोले हमने। रास्ते से खामोशी से आए, खामोशी का मुजाहरा करे और यहाँ तक पहुंचे। अब खामोशी का आपका फायदा ये लिया जा रहा कि चलो चलो जिलाधिकारी साहब चाले जीवन कराना चाल लेते, अरे भाई आना जीवन करके आना 3:30-4 बजे बता, हम आते हैं, आपके घर को आगे देना के 3:30 बजे, तो हमारे वक्त तो पीड़ा नहीं, हमारे ग्रीवेंसेस सुनने के लिए बैठे ना अधिकारी। तो हम आते हैं, हम पहले बात करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाते, लोगों को समझाते, जो खौफ है इनके दिल में से खौफ को निकालते। निकल रहा कि नहीं खौफ? निकल रहा? आ रही क्या हिम्मत? तो ऐसे मोर्चे आंदोलनों की शुरुआत करो यहाँ से। आज ये जो मांगनियां है ना, अब 1 मिनट में खत्म करता हूँ, ये जो मांगनियां है अपने, मांगनियां ये मांग रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हमसे कि भाई हमको चांद दे दो, तारे दे दो, चांद दे दो, तारे दे दो, ये कुछ नहीं मांग रहे। हम बोल रहे साहब तुम्हारा स्लॉटर हाउस बंद है, हमारे पतपुर का स्लॉटर हाउस बना के नगर पालिका की बहुत जमीन है, बना सकती है नगर पालिका? जमीन खुले है ना इनके, स्लॉटर हाउस बना के दे। बोल रही है सीधी रास्ता मांगनी है। हम दूसरा बोले साहब हमारे लाइसेंस का रिन्यूअल करके दो, करके देना कि नहीं बोले? कब करके देंगे? जब तुम बोलेंगे। बोल रहे नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं बोल रही, बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्लॉटर हाउस चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब मांगों को लेकर हम हाजिर हुए हैं और ये मांगे मनवाने के लिए ये संवैधानिक तरीका है। इसकी शुरुआत आज यहाँ पे हो गई है। अपने अंदर चढ़वड़ का बीज डालो, यानी लड़ने की जुस्तजू करने की ताकत को पैदा करो, अपने हुकूक आप मिलेंगे। आज तमाम कुरैशी ब्रदरान जो मानवा, सेलू, गंगाखेड़, पालम और जो अतराफ अगनाफ से आए, मैं उनका तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ कि वो लोग आज इस तारीखी जलसे का हिस्सा बने। इसी तरह आप लोग शामिल होकर यहाँ की जो परभनी की जमीयत खुरैश की कमेटी है, इनकी हिम्मत को बढ़ाइए और इंशाअल्लाह फिर चमत्कार देखिए। और जब चमत्कार होगा तो सब नमस्कार करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो चमत्कार को नमस्कार करने के लिए आप आके शाना बशाना इनके साथ खड़े रहो। हम तो जमीयत खुरैश के साथ है, आपके साथ है और पूरे परभनी के जिम्मेदारान आपके साथ है। बस आप जमीयत खुरैश का साथ दीजिए, अपने हकों को लीजिए। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज इस शेर पे खत्म करता हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे,
फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्टेज के तशरीफ फरमा परभनी जिले के जो जिम्मेदार हजरात, आप सभी का मैं कुरैश बिरादर परभनी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का ये जो मुक्त मोर्चा या धरने आंदोलन है कुरैशी बिरादरी के जानिब से, ये किस लिए है सभी को पता है। मैं प्रशासनाला मराठीत जर कळत असेल तर मराठीतच बोलू इच्छितो, कारण मी महाराष्ट्राचा रहिवासी आहे आणि ह्या गौरक्षकांना वाटतंय की महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला मराठी बोलता येत नाही। त्यांना ह्या मंचावरून दाखवून देतो की मुस्लिम समाज या महाराष्ट्र राज्याचा, या देशाचा रहिवासी आहे आणि चांगल्या पद्धतीने मराठी बोलू शकते। मित्रांनो, आज कुरैशी समाजाला संपूर्ण महाराष्ट्रात आपला व्यवसाय बेमुदत बंद ठेवायची का वेळ आली? हा आमचा कुरैशी बांधव कष्ट करू खाणारा कष्टकरी, दिवसरात्र कष्ट करून आपल्या परिवाराला सांभाळतो। विषय या संविधानानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आम्हाला अधिकार दिलेला आहे, काय खायचा, कसा राहायचा, काय बोलायचा, कुणासोबत राहायचा, काय करायचं, हे आम्हाला लोकशाहीचा अधिकार दिलेला आहे। आम्हाला कुणी शिकू नये। माझा कुरैशी बांधव कष्टकरी सुशिक्षित नाही, काही कायदे कानून माझ्या समाजाला माहित नाही, याचा अर्थ असा नाही की कुरैशी समाजामध्ये सुशिक्षित युवक नाही। आमच्यासारखे अनेक सुशिक्षित युवक आहेत जे आता कुरैशी समाजाला जागृत करायले। या महाराष्ट्र सरकारनं कुरैशी समाजाला जे आमचा लीगल व्यवसाय आहे, म्हैस, रेडा, हल्या या जनावरांना परमिशन दिलेलं आहे आम्हाला ह्या जनावरांचा व्यवसाय करण्यासाठी। तरी पण काय हरामखोर गौरक्षक, समय घोषित गौरक्षक त्या कुणाच्या आशीर्वादानं कुरैशी समाजाला, माझ्या कुरैशी बांधवाला त्रास देण्याचं काम करत आहे। ह्याची देखील आम्ही लवकरच चौकशी करणार आहोत। आज मला वाटत होता की माझा कुरैशी समाज एकटा आहे का, की नाही? मित्रांनो, आपण एकटे नाही आहोत। सगळ्या जाती धर्माचे लोक या मंचावर आज आपल्या सोबत बसलेले आहेत। त्या महाराष्ट्राचा शेतकरी बांधव आपल्या सोबत आहे। मित्रांनो, एक शेतकरी आपला जनावर लहान ते मोठा करतो। कुणी मुस्लिम समाजाचा माणूस जनावर सवारत नाही, एक शेतकरी जनावर लहान ते मोठा करतो, बाजारात आणतो। जोपर्यंत तो बाजारात आणतो म्हणजे तो मोर, ते जनावर मोर, ज्याच्या एखाद्या मुस्लिम समाजाच्या व्यापारीच्या हातात, कुरैशी बांधवाच्या हातात गेला म्हणजे आम्ही चोर। हे कुठला न्याय आहे? अरे आम्ही काय दुसऱ्या देशाचे आहोत का? आम्ही या भारताचे भारतीय नागरिक आहोत। जितके अधिकार तुम्हाला आहे तितकेच अधिकार या कुरैशी समाजाला देखील या देशात आहे। तुम्ही बोलणार नाही म्हणून असं समजू नका। आमच्या भावांना, साहेबांना सांगितलं, बुलढाणा जिल्ह्यात एक घटना घडली 3-4 दिवसाखाली। आमचे मित्र दीपक भाऊ केदार पॅंथर सेनेचे माझे खास मित्र आहेत। दीपक भाऊ त्या ठिकाणी गेलेत। दीपक भाऊला मी बोललो, दीपक भाऊ गेले त्या ठिकाणी। इतका बेदम मारलंय, ते माझा दलित बांधव होता म्हणून इतका बेदम मारलंय। मित्रांनो, ते शेवटी पेट्रोलिंगची गाडी आली, पोलीसवाल्यांची गाडी आल्यानंतर तोचा जीव वाचला। त्या हरामखोर सवय घोषित गौरक्षक त्यांनी काय केला, इतका मारला, शेवटी त्याची पॅन्ट काढून बघायला ते मुस्लिम आहे का? कदाचित तो मुस्लिम असता तर म्हणजे तुम्ही त्याचा जीव घेणार होते का? म्हणजे यांची तयारी एखाद्या कुरैशी मुस्लिम समाजाच्या बांधवाला जिवंत मारायची यांची तयारी आहे। हे आम्ही आता गप्प बसणार नाही। कुरैशी समाजासोबत अन्य जाती धर्माचे लोक पूर्ण ताकदीने आज आमच्या सोबत आहे। आम्हाला याचा अभिमान आहे, मी धन्यवाद व्यक्त करतो। आता आपण एकटे नाही या लढाईत। मित्रांनो, आपली ताकद काय ओळखून घ्या। बाबासाहेबांना आपल्याला अधिकार दिलेला आहे, ओळखून घ्या। एक किस्सा सांगतो साहेब, माझ्या सोनपेठचा, माझ्या गावाचा एक किस्सा सांगतो।
एक शेतकरी बांधवाचा गंगाखेडचा जे बाजार आहे त्या ठिकाणाहून 2 जोडी बैल खरेदी केले. त्याचं नाव होतं घुगे. ते वंजारी समाजाचा माणूस होता, शेतकरी होता, गरीब माणूस. त्याचे जनावर फक्त मुस्लिम समाजाच्या गाडीत आहेत म्हणून त्याची गाडी धरून संबंधित सोनपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये ते गाडी घेऊन आले संबंधित पोलीस अधिकारी. मला कल्पना मिळाली की अशी गाडी धरण्यात आलेली आहे म्हणून त्या ठिकाणी मी गेलो. आमचे जे कुरेशी समाजाचे सहकारी बांधव ते गेलो. कॉम्रेड शिवाजी कदम आहेत ते पण माझ्या सोबत आलेत. आम्ही सगळे गेलो त्या ठिकाणी. आम्ही सगळी शहानिशा केली. ते शेतकरी ना गंगाखेड बाजाराहून संबंधित जे समोरचे शेतकरी आहे त्याच्याकडून बैलजोडी घेतली. या शेतकरीच्या नावावर दाखले तयार केले गेले या गंगाखेडच्या बाजारात. तरी देखील त्याची गाडी आली. आम्ही म्हणलो बाबा कुठल्या आधारावर आणली साहेब तुम्ही ही गाडी? नाही म्हणलं ते गौरक्षकांना. अरे गौरक्षकाला कोण अधिकार दिला बाबा? पोलीस प्रशासन मोठं आहे की गौरक्षण मोठं आहे? महाराष्ट्र सरकारला सिद्ध करावं, आम्हाला सिद्ध करून द्यावा महाराष्ट्र सरकारने की पोलीस प्रशासन मोठा आहे, त्या देशाचा कायदा मोठा आहे का गौरक्षक मोठा आहे, हे आम्हाला सांगून द्यावा. त्या मंचावरून तुम्हाला विनंती आहे. समाज शांत आहे याचा अर्थ नाही साहेब. आमच्या देखील समाजात बोलणारे लोक आहेत. आमची लढाई कोर्टात देखील चालू आहे. आम्हाला जगू द्या, हे विनंती आहे तुम्हाला. कलेक्टर साहेब देखील ऐकत असेल, त्यांचे शासनाचे भरपूर कॅमेरे इथं चालू असतील. ही गोष्ट त्यांच्यावर पोहोचली पाहिजे. अनेक मान्यवर बोलणारे खूप काही बोलायचं होतं. अजून स्टेट भेटते, अजून संधी भेटत राहील. मात्र आज मी एक कुरेशी समाजाचा एक युवक आहे, त्या नात्यानं आपला वेळ आलेल्या मान्यवरांना देतो. इथं थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज इस मोर्चे में उपस्थित सभी सदर, सभी सम्माननीय अध्यक्ष और सभी जिम्मेदार लोग, आज जो मोर्चा हमने इस परभनी शहर में निकाला है, जो विषय चालू है कि मुस्लिम समाज में कुरैशी समाज को परेशान करने का काम ये जातिवादी सरकार ने ये महाराष्ट्र में शुरू किया है. ये महाराष्ट्र में जातिवादी जो संगठना है, बजरंग दल, हिंदुत्ववादी संगठना के नाम पे जातिवाद करने वाली ये संगठना हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान करने का काम कर रहे बानो. जो गाड़ियों में हम लेके जा रहे हैं उनको पकड़ के बेदम मारहान करके उनको मारने का काम, उनको उनके ऊपर मौका लगाने का काम ये जातिवादी पुलिस वाले, ये जातिवादी मुख्यमंत्री के आदेश से कर रहा है. आप देख रहे हैं इस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है. आज वक्फ बोर्ड का कायदा ला लिया. परभनी में जगह पे अतिक्रमण करने का काम ये जातिवादियों ने किया. और हम जो खाते, हम खाते. आज मेरा भाई बोला था तू क्यों मोर्चा में जा रहा? मैं बोला मैं भी खाता, हम भी खाते. अब खाते तो खाते, बोलने को तो शर्म नहीं है. अरे बड़ा काम करने का तो बड़े का खाना पड़ता भाई. ये इनको बोलने को नहीं चाहिए. ये बोलते गाय मेरी माता है तो बाप इनका बैल है, आपको बोलना पड़ेगा. अगर गाय माता है तो ये गाय रास्ते पे क्यों घूम रही है? और जो ओरिजिनल माता घर की है उसको अनाथ आश्रम में डालने का काम ये जातिवादी लोग करते हैं. और यहाँ पे बड़े बड़े बातें कर रहे, मुसलमानों को, दलितों को परेशान करने का काम कर रहे. मगर इन साले जातिवादियों को मेरा बोलना है, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जब तक ये अम्बेडकरवादी पैंतर इस महाराष्ट्र में जिंदा है, मुसलमान भाई के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहने का काम हम करेंगे. आज ये झांकी है यहाँ के जातिवादी पुलिस वाले को, यहाँ के जातिवादी कलेक्टर को, पूरे अधिकारियों को, मंत्री को, सबको मेरा इशारा है. ये झांकी है, जल्द से जल्द ये अगर शुरू नहीं हुआ तो इससे बड़ा 10 फुट मोर्चा परभनी में निकलेगा. और वो मोर्चा मुक्त मोर्चा नहीं रहेगा, वो हल्ला बोल मोर्चा रहेगा. ये याद रखो. परभनी के मुसलमानों को मेरा बोलना है, परभनी में मुसलमान का हमदर्द हो सकता, क्यों नहीं हो रहा? ये सोचने की बात है. परभनी में अगर मुसलमान का हमदर्द हो सकता है, ये सोचने की बात है. क्यों? क्योंकि अगर एक साथ दलित समाज और मुस्लिम समाज एक साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह मुस्लिम हमदर्द बन के रहेगा.
मगर ये होता नहीं। आज ये जो परभणी के लोक प्रतिनिधि हरामखोर यहाँ पे क्यों नहीं है? ईद के वक्त जब हमको कुर्बानी देने की थी तब ये साले कहां गए थे? किस बिल में छुप के बैठे थे? इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और क्या बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। अब क्या गांडू कहां गया तेरा साथ? अब जब हमारे पे अन्याय हो रहा, अब जब हमारे पे अत्याचार हो रहा तो तू कहां गया? ये कोई भी हमारे साथ खड़े रहने वाला नहीं है बालवन। ये जातिवादी लोग है, ये ध्यान में रखो। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई सिर्फ एक ही है और वो अम्बेडकरवादी बाबा साहब का भीमसेन का, दूसरा कोई नहीं है। जब तक ये तुम समझोगे नहीं, तुम्हारा पर अन्याय होने वाला रुकेगा नहीं। आप देखा होगा परभणी से मुंबई तक लॉन्ग मार्च लेके गए, हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी की जान ली पुलिस वालों ने। पुलिस वालों को लगा मोर्चा ये निकालेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे, छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। मगर परभणी से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकाला, 72 पुलिस वाले जाने वाले, सबकी वर्दी जाने वाले, सब पे गुने जाकर होने वाले। किसी के बाप से डरने का कोई बात नहीं है। अपन संविधान के मार्ग से लड़ने वाले लोग हैं, संविधान के मार्ग से आंदोलन करने वाले लोग हैं। कोई पुलिस वाला तुम पे अन्याय कर नहीं सकता जब तक बाबा साहब का संविधान है। किसी हरामखोर की ताकत नहीं है मुसलमान पे अन्याय करने की। और मैं यह बोलता हूं, आने वाले बहुत लोग हैं मगर आज हम और तुम ही थे। हटेला में जाके देखो, हमारे से ज्यादा दूसरे लोग खाने को आते। खुर्चन खिलाओ, नीचे से लाओ, पैसा खिलाओ। ये बोलने वाले लोग हैं, दलित मुस्लिम नहीं है, दूसरे भी है, मगर साले छुप छुप के खाते हैं, ओपन खाते हैं। और मेरे को यहाँ पे बोलना है, यहाँ के जो जिलाधिकारी है उनको मुझे बोलना है, मुख्यमंत्री को बोलना है, ये कायदा हटाओ, ये कायदा हटाओ। बाबा साहब का संविधान बोलता है जिसको जो खाना है वो खा सकता, जिसको जैसा रहना है वो रह सकता। आजादी संविधान ने हम सबको लोगों को दी हुई है, ये आजादी हमसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, अगर कोई छीनेगा तो उसको कुचलने का काम हम कैंसर लोग करेंगे नहीं। आज मेरे पिताजी नहीं है, लोक नेता विजय वाकोड़े, उनका मैं मोर्चा मैंने देखा था। एक बार ऐसे ही घोष बंद किया था तो बैला लेके मोर्चा पुनः निकाले थे। वो मोर्चा का नेतृत्व विजय वाकोड़े साहब ने किया था। जिंदगी भर लोक नेता विजय वाकोड़े साहब मुसलमानों के साथ एक साथ खड़े रहे। आज वो नहीं है, मगर आशीष वाकोड़े और उनकी सब टीम, सब समाज, अम्बेडकरवादी समाज आपके साथ, आपके पीछे खड़े रहेगा। ये आप आश्वासन करता हूँ। और जब तक ये काले कायदे रद्द नहीं होते, ये आंदोलन जारी रहेगा। इतना बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीना न देंगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा लो। आज जमीयतुल कुरैश की जानिब से एक धरना प्रदर्शन दिया गया है। इस धरना प्रदर्शन में हमारा जमा होने का जो मकसद है, कई सालों से बेरहमी से कुरैशी समाज के नौजवानों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। और हाल ही 2-3 दिन पहले एक हमारे दलित भाई को खामगांव के अंदर इतना बेरहमी से मारा गया कि उसकी जान निकलती थी। खुदा ना खास्ता पुलिस की गाड़ी आई करके वो नौजवान की जान बच गई। आज सिर्फ दलित समाज का मसला नहीं है, हमारे साथ कंधे को कंधा लगाकर दलित समाज भी हमारे साथ में। और आज दलित समाज के एक नौजवान के ऊपर अत्याचार हुआ। आज मैं रवि भाव एंड दलित ब्रदर्स को मेरी तरफ से आश्वासन देता हूं कि पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ ही है मैटर में। दोस्तों, साथियों, कई दिनों से मामले चल रहे। मेरा एक सवाल कुरैशी समाज से है कि भाई आप जानवर 2.5-3 कुंटल का गिराते, कितने लोग लगते हैं उसको गिराने को? सल्ला देने को कितने लगते हैं? तो मेरे भाई हो, जब आप पे हमला हो रहा तो अल्लाह के नाम लेके उनको सल्ला दे दो ना। कब तक बेगैरती की नायलों की जिंदगी जीते? जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है या नहीं है? और मेरे भाइयों, मौत आनी है, बिस्तर पे रगड़ रगड़ के भी मौत आने वाली है और मैदान जंग में भी मौत आने वाली है। दिल से, दिमाग से बुलबुली निकाल के फेंको। और मैं आरएसएस, बजरंग दल और यहाँ के हुकूमत को एक चीज बताना चाहता हूँ। 49 साल वहुवल मलिकुल हिंद औरंगजेब आलमगीर ने यहाँ हुकूमत की थी। उस हुकूमत में गाई बैंड है,
हमारे को भी आपकी आस्था समझ थी। हमारे जब बड़े बादशाह ने बैंड करा तो आज तक वो गाय बैंड है, गाय गाते क्या आप लोग? हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुतालबा है गौवंश के ऊपर जो बंदी लाई हुई है गौरा बैल, वो बंदी हटाए ताकि कटिंग हो और सब लोग आराम से खा पी के अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। और आज पूरी दुनिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट्स के नंबर 2 हमारा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नंबर 2 पे बीफ एक्सपोर्ट जो होता है उसके अंदर 2 नंबर पर हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट होता है। ये कहां से जाता है इतना सारे जानवर? मैं हुकूमत से मेरी मांग है कि जितनी भी बीफ के फैक्ट्रियां हिंदुस्तान के अंदर वो बंद होना चाहिए और जो हमारे उलमाए दीन जो जमीयत है उनको हलाल का सर्टिफिकेट देते, वो आज से हलाल का सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर बंद होना चाहिए कि नहीं? तो मेरे भाइयों एक छोटी सी शुरुआत थी, आज आप लोग आए, कुरैशी ब्रदर आए। आने वाले दिनों में अगर ये मामला थमते नहीं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है परवनी का पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज इंशाअल्लाह रोडों पर आएगा और हमारे जो मुतालबात है इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को घुटने पे बिठाने के वास्ते जद्दोजहद कोशिश करेंगे। वाक़ई दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय भीम। आज का ये मोर्चा और कुरैशी समाज, ये समाज इन्होंने 100 में से 80% लोगों के घरों के चूल्हे के अंदर जो बनता है इन लोगों के हाथों से आता है। और आज हमारे देश में जितने भी गौरक्षक दल है, चाहे वो परभनी हो, परभनी से बाहर यूपी हो, दूसरे कहीं और स्टेट के हो, आप सभी ने देखा होगा कि ये जो भी माल पकड़ते हैं, माल जाता है गौशाला को, बाद में वहां से गायब हो जाता है। हमारा देश वर्ल्ड की 2nd नंबर की बीफ एक्सपोर्ट बन चुका है। कहां से माल जा रहा फिर ये इतना माल आ रहा कहां से? यही लूटेवा और यही चोरी का। जबकि एनिमल लॉज जो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए हम लोगों को, उसके तहत आप लोगों को पूरी आजादी है काटने की। जानवर जो भी है उसमें अब जो मसला है गाय का, तो गाय हम आज से नहीं पहले से, और ये समाज भी कोई गाय नहीं काटता, ये कॉन्फिडेंस से हमको मालूम है। और रही बात अब स्लॉटर हाउस परभणी की, तो वहां पर अपनी पूरी टीम सगळ्यांना सोबत घेऊन जाकिर वाला साहब और सभी मंच एडवोकेट इम्तियाज खान साहब सबको साथ लेके फारूक मामा ओबीसी तो जाना पड़ेगा। स्लॉटर हाउस बना के वो देते नहीं, अपनी कमेटी को पुलिस पे लेके बनाना पड़ेगा उसको और वहां चालू करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप लोग भी सक्षम है, बेबशीर चूर के मध्य घूर के जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ भी जीने के लिए हर पल स्ट्रगल करना पड़ रहा हर कौम को। दलित समाज में भी अपने आप को साबित करे, जो हम नहीं कर सके एनआरसी में, ये हमारी गलती थी। ये सब तमाशे जो स्टार्ट से हम लोगों ने कई डील छोड़ी थी, डोर हिंदू मुस्लिम नहीं सभी समाज को यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। आप लोगों को एक चीज मैंने परसों गौर करा, मेरे भाई एहसान खान की मेरी डिस्कस हुई, तो महाराष्ट्र में शेतकरी मानुस का रेशो 90% मराठी मानुस है। मराठा लोग इस कारोबार को करने वाले, खेती और पशुपालन भी मराठा लोगों का ज्यादा। वो लोग छोटे से जानवर बड़ा करते, उससे अपने के आगे के फ्यूचर के काम, बच्चों की पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, वो सब चीजें हो, उनके थ्रू ही होता है ये लोग। और मार्केट आता है, आप कुरैशी समाज में जानवर खरीदा कि 2 आके मुखबिर जुमेरात बाजार में खड़ रह जाते, हाँ इन्हें ले जा रहा है, चलो उसके पीछे चल जाते, पीछे से उस पर कंप्लेंट भी, उस पर पशु कायदा, हालांकि सब इलीगल है, जो लॉज ये लगा रहे वो इलीगल है। फिर वो जानवर जाता तो गायब हो जाता। कई जानवर ऐसे छुटे कोर्ट से ऑर्डर हुए, आज तक गायब है। कल रात को भी इम्तियाज खान ने बोले। तो मेरा बोलना ये है कि सब एक साथ आकर ये चीजें करें और जाकर यहाँ का स्लॉटर हाउस अपने ताबे में, आपकी जो कमेटी है लीज पे ले, बनाकर नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने लीज पे लेना, वहां पर अपनी कमेटी ला पर आग्रह करो ते काम करावाच लागेल। शुक्रिया आप सबका। सब लोगों ने बहुत, आशीष भाव भी अच्छी बोले, आपने भी अच्छा बोले, सभी लोगों ने
सबका शुक्रिया, सबका थैंक्स। कलेक्टर ऑफिस में शायद जिलाधिकारी नहीं है, अब जो भी टाइम है अपन लोग जाके बात करेंगे 3 बजे के बाद, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया आप सब लोगों का। और आगे चलकर जहाँ भी हमारे लोगों की जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ एक कदम आगे रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। सर्व 18 पगड जातीसाठी हात या माझ्या तुला कोण म्हणलं सुरी बंद कर? अरे हराम कोणा बाळा आणि तो तुम्हीच खाता। बुद्ध, मुस्लिम आणि माझं हे तोंडावर, तर याच्यामध्ये 10% दुसऱ्या समाजाचे मटण खातात। याच्याकडे लक्ष द्या तुम्ही, त्याचा तरफडा व्हायला बंद झाले ते। आणि शासनाला विनंती आहे की अरे तू जन्माला आला कवा? कायदा बाबासाहेबांना निर्माण केला कवा? कायदा माहित आहे काय तुला? बेट्या, कायदा वाजव बाबासाहेब आंबेडकरांना एवढा कायदा लिहिलेला आहे। 1 वर्ष 11 दिवस रात्रंदिवस अभ्यास करून कायदा लिहिला, त्या कायद्याचा अभ्यास करून मग कटईला हात घाल की कटई बंद कर म्हणून। लोकांचं जीवन आहे। लोक काल मला 1-2 भेटलं शेतकरी, काय रानबाई पुढाकार घ्यायला आल्या कशाचा? म्हणला ढोरं म्हणला आता आम्हाला पेर करायची, बैल म्हणला गळाली, म्हैस गळाली, गाय गळाली, तिला आम्ही काय करावं? हे बाजारात गेलं तर ती इकली तर ती बिबरण आणून त्याने शेतात पेरणार आम्ही। आता याला काय करावं? मी आम्हाला वाहन त्या मोदीच्या नाही तर मुख्यमंत्र्याच्या गळ्याला नेऊ। जसं नाही तुमच्यात तेवढी ताकद नाही काय? अरे मादर शोधावं, माणसावानी वागा, माणसाला माणसाची वर्तुळ द्या। तुम्ही काय स्वर्गाहून आले काय? ढोरं कापायचे नाही, जनावर कापायचे नाही, पिढी गेली याच्या जन्माच्या आधीपासून। कुठून कायदा काढला? हे कायदा रद्द झालाच पाहिजे, कायदा यांचा रद्द झाला पाहिजे। आणि जी पहिली परंपरा आहे ती चालू राहिलीच पाहिजे। मोदीला विचारते, मोदी किती वर्षाची ती आहे? म्हैस 100 वर्षाला पोस्टवर आलेली आहे, पण बंद झालेलं मी आणखी ऐकलेलं नाही। हे पहिला टप्पा काढला या मुख्यमंत्र्यानं काढला, माझं शोधानं का पंतप्रधान काढला माझा काढला हेच काही कळलं आम्हाला। परंतु ही जनता काम करून आणि जे फळांनी त्याची वय झाल्यावर शेतकरी करायला त्याला पाळीत नाही, तर ह्या जनावर करतात हो। आता काय सांगा, इथं पण या गावाला खंड्याची जनावर पडलंय, काय करेल? कुठून एवढा चारा घालील? हे पाप बंद करणाऱ्याला लागणार आहे। ज्यानं कटई बंद केली त्याला या जनावराचं पाप त्याला लागणार आहे। शेतकरी काय करत होता? जनावर गळालं की त्याला कटईला न्यायचा होता आणि त्याचे पैसे घेऊन शेतात पेरीत होता। आता इथं काही जास्त बोलत नाही, बोलणाऱ्यानं खूपच बोललेले आहात। पर महाराष्ट्र शासनानं ही बंदी कटई बंद केली, त्याचा मी महिला आघाडीच्या वतीनं, आठवले साहेबाच्या गटाच्या वतीनं पूर्ण निषेध करीत आहे, धिक्कार करीत आहे। आणि सर्व समाजाचा विजय असावा आणि बंद झालेली चालू करावी। शासनाला ही नम्र विनंती आहे। शासन तुम्ही खाता हो, 2च जाती व पन्नास आंदोलन सगळ्या जाती मटण खातात असं म्हणू नका। तर पळा उठलाय काही लोकांचा, आता मजबुरी आहे। या पोलीसवाल्याला विनंती आहे, अरे काय तुम्ही एकाच जातीचे नाही ब्राह्मणाचे, 12 जातीचे 12, आणि तुम्ही कशाला गाड्या आणता? कोणी बाजारात आणत असेल, बाजार नेत असेल, पियर पाणी आहे तिथं कशाला हराम करो? गाड्या आणून पैसे घेता, माझं जवळ चांगल्या देऊन टाकलेला। तुम्हाला विनंती आहे, तुम्ही आमच्या झाडेखाली येऊ नका। मुख्यमंत्री शासन का तुमच्या पिढीला जाणार नाही, आज नाही म्हणजे आता होणार आहे, दुसरं सरकार होणार आहे। तुम्ही आम्ही एकत्र आलं पाहिजे, हाताला हात धरून चाललं पाहिजे। परंतु आपल्यामध्ये बेंगाळी होती म्हणजे शासन आपल्या उरावर बसते, लक्ष द्या। तुम्ही आम्ही एका ठिकाणी राहत नाही म्हणून हे आपल्या उरावर बसते। तुम्हाला विनंती आहे की याच्या पुढे तरी तुम्ही माणूस वागा। माणसाला वय का शासन कोणतं करायचं ठरवायचं ते आपल्या हातात आहे। तर आपण त्याने लय पैसे दिले हो, पण राहुल पाटलाने नाव केले
आणि पैसेही दिले, मग मारावं तिथे घ्या, मारले नसेल ते घ्या, तुमचे बैल कुठे गेले आणि मटण कुठे गेले याला का तुम्हाला सांगायला चालू करा मग. आणि हे देत नाही, परंपरा कापडी जात हेच का काम त्याने हातात धरले, कशासाठी धरले? हे म्हणतात तुम्ही आणि जातीचे लोक गळाले पाहिजे, संपूर्ण झाले पाहिजे, संपले पाहिजे, हे कारण पाठीमागे नाही. या मित्र तुमच्या लक्षात येणार, आपल्याला ताकद त्याचीच आहे, ही ताकद आपली गाळण्याचं काम सरकार करत आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. या ठिकाणी मी जास्त न बोलता लांबलेल्या भाषा मी तर थांबवते आणि या ठिकाणी मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, आभार मानते. जय भीम, जय भारत. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टेज पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार, जमात खुरैश के अध्यक्ष और उनके बॉडी के सभी जिम्मेदार, और सामने भरी धूप में जमात खुरैश को अकेला ना महसूस हो इस वजह से बैठे हुए मेरे रयूर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम. हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो मगर ये आग जलनी चाहिए. भाइयों, मैं 2015 में जब ये कानून लागू हुआ था, अलीम खुरैशी साहब स्टेज पर मौजूद है, मैंने इनसे राब्ता किया था आदर भाई, और इनको ये कहा था कि ये कानून के खिलाफ हमको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, मगर कुछ सियासी रहनुमाओं ने इनकी दिशा भूल की और इनको ये कहा कि मिनिस्टर अपना ही है, हुकूमत अपनी है, कानून पे ध्यान मत दो, अपना काम चलते रहो. आज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आज ये नौबत क्यों आई कि आज हमको बाहर निकलना पड़ा. आज 2025 है, कानून लागू हुआ 2015 में. अगर कानूनी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते तो फिर आज हमको रोड पे आने की नौबत आ गई. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान मुकम्मल हुआ, आशीष बागड़े जी, तो उन्होंने ये कहा था बहुजन समाज को, जिसमें मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, कुंभी मराठा है और बाकी सभी के लोग हैं, उन्होंने ये कहा था कि संविधान तुम्हारे रक्षा के कवच के रूप में मैं तुमको सौंप रहा हूं. अगर तुम इस संविधान का इस्तेमाल करोगे तो आप इज्जत की जिंदगी जी पाओगे. अगर आप ये संविधान को बाजू में रखकर किसी पुरुष के ऊपर, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे संविधान से ज्यादा, तो आपको कहीं ना कहीं बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है कि खुरैशी बिरादरी को आज भी देर नहीं हुई है, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए. ये कानून ये कहता है कि गाय गौवंश, क्योंकि खेती के लिए फायदेमंद जानवर है, इस वजह से काटे नहीं जा सकते. मैं आपके माध्यम से ये महाराष्ट्र हुकूमत को और भारत की हुकूमत को ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो जानवर खेती के काबिल नहीं रहा, अगर वो जानवर शेतकरी के काबिल नहीं रहा, तो वो जानवर का वो शेतकरी क्या करे? क्या आप लाड़की बहन की जैसी कोई लाड़की बहन की योजना लाने वाले हैं? क्या वो शेतकरी को आप पैसे देने वाले हैं? आप मेरे भाइयों, 2015 में अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ते, अगर आप बाहर आते रोड पर, तो आज हम इज्जत के साथ बैल, घोड़ा, भैंस, हिला सब खाते. आज हम चोर बन गए हैं. आज आप चोरी से काटते हैं, आज हम चोरी से खाते हैं. आज अगर वो बैल पकड़ा जाता है तो हम फिर रोते हैं, कानून का दरवाजा खटखटाते हैं. यह मुनासिब नहीं है. मैं आप लोगों को खुश करने के लिए या आपकी तालियां बटोरने के लिए यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि मैं अल्लाह के दरबार में फिर गुनहगार समझा जाऊं. मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहता हूं. अगर आपको इज्जत से बैल का गोश्त खाना है, इज्जत से अगर आपको दूसरे गोश्त खाना पड़ेगा, तो आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको संविधान का सहारा लेना पड़ेगा, आपको अदालत में दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. आज भाई सूर्यवंशी का अगर शहीद होकर 4 महीने 8 महीने भी नहीं हुए हैं, आज
बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ताकत के साथ संविधान को पकड़ा, अदालत का दरवाजा खटखटाया और आज उनको इंसाफ मिला। बताइए, क्या हमारे भाइयों को जो मारा जाता है उनको इंसाफ मिलता है? क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बैठने वाला जो खादर साहब, यहाँ पर न शैतान है न फरिश्ता है, यहाँ पर सिर्फ मतलब प्रस्त लोग हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। कम वक्तों ने तो दिन भी नाग पंचमी का सुना है। नाग पंचमी के दिन एक में बड़ा नागोबा परभनी का कांग्रेस से बीजेपी में गया है, जिसको आपकी उम्र गई होगी सेकुलर बोलते बोलते। इसलिए मेरे भाइयों, कोई भी सियासी पार्टी हो उसके ऊपर भरोसा मत करिए, संविधान पर भरोसा कीजिए। मैं जमात कुरैश के लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज भी देर नहीं हुई है, ताकत के साथ हाईकोर्ट में हम लोग जाएंगे। इस कानून के खिलाफ में हम एक एप्लीकेशन दायर करेंगे, PIL दायर करेंगे और ये कानून को चैलेंज करेंगे। ये कानून में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संविधान के प्रति नहीं है, संविधान के मुताबिक नहीं है। एक में कानून में एक पॉइंट ये बोलता है कि जानवर को, महाराष्ट्र के जानवर को, क्योंकि खेती के जानवर कम हो रहे हैं, काटना मना है। दूसरी तरफ ये कानून बोलता है कि अगर हम तेलंगाना से गोश्त लाकर खाते हैं तो वो गोश्त खाना मना है। ये कानून न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि ऐसे पूरे लोग जो बड़े का गोश्त खाते हैं उन सब के खिलाफ है। आप अपनी एक तरफा लड़ाई को समझिए। मैं अभी पूरे मजमे में से मेरे भाइयों को ये पूछना चाहता हूं कि इन मजमे में कितने दलित भाई है, जरा हाथ उठाइए। कितने दलित भाई है, हाथ उठाइए। कितने OBC भाई है, हाथ उठाइए। कितने आदिवासी भाई है, हाथ उठाइए। आपको ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई में आप अकेले हैं। वो अमरावती में एयरपोर्ट में वो बच्चे की जान इसलिए बची क्योंकि वो मुसलमान नहीं था। अगर वो मुसलमान होता तो उसकी जान चली जाती और आप कुछ नहीं कर पाते। ये हकीकत है और ये हकीकत को आपको समझना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आकर स्टेज पर सपोर्ट करना, आकर भाषण देना और समाज के साथ, ताकत के साथ खड़े रहना, ये अलग बात है। मैं उस आदमी को याद करना चाहता हूं, हमारे अली जनाब वाकड़ साहब को। उन्होंने बहुत से हमारे नाजुक वक्त में हमारा साथ देने का काम किया। और अजीज वाकड़ जी, जब आप बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि परभनी को दूसरा वाकड़ मिल चुका है। आप इसके उसके बहकावे में मत आइए। आपके पिताजी ने जो राजकारण समाज प्रारंभ किया है, आप सिर्फ वही कीजिए और आप उनके नक्शे कदम पर चलिए। आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पिताजी से अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं। मैं यहाँ के आयुक्त को ये कहना चाहता हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर कुरैशी जमात को सलाखना हाउस अगर इन्होंने काटने की इजाजत नहीं दी तो भैंस, मेला, रेड़ा हम आयुक्तालय के सामने काटेंगे इंशाअल्लाह। इसका काम है कि ये हमको साधन बना के दे। इसका काम है कि हमके हमारी दुकानों को लाइसेंस दे। मेरे भाइयों, आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जब तक ये कानून में तब्दीली नहीं होती, मेहरबानी कीजिए। अगर आपको कोई शेतकरी फ्री में भी अगर बैल लाकर दे रहा हो, अगर फ्री में भी अगर बोरा लाकर दे रहा हो तो उसको मत काटिए, उसको मत खरीदिए। जब तक आप चोरी से ये काटना और खरीदना बंद नहीं करेंगे, इनके तिजोरियों पे असर नहीं पड़ेगा। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि आप अपनी जेब से एक पैसा हथियार बनकर आपके सामने आता है। आज और एक अफसोसनाक वाकया पेश आया मालेगांव में जो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 5 नमजीशीन हुए थे। आज अदालत ने पुलिस की मिलीभगत से वो जो उनके आरोपी थे उनको निर्दोष साबित कर दिया। मैं महाराष्ट्र हुकूमत से ये देखना चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने बम्बे ब्लास्ट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, क्या तुम इनके खिलाफ में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओगे? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई में हम अकेले हैं। मुसलमान 100 किलो गोश्त खाता है रवि बाबू और मार खाता है 2 किलो का, बाकी 2 किलो बेन खाता है। वो आज हमारे साथ क्यों नहीं है? आज नहीं है, ठीक है, एक दिन में बात नहीं पहुंची, कल के मोर्चे में देखेंगे कौन आता है।
मेरे भाइयों, संविधान को हाथ में पकड़िए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको, हमको बराबरी का अगर यहाँ पर नागरिक बनाने का अगर अधिकार दिया है तो उस अधिकार का हमको फायदा उठाना चाहिए। हम MIM की तरफ से जिला समन्वयक होने के नाते इम्तियाज जलील साहब से मेरी बात हुई है, हम वहाँ पर एक रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। कुरैश बिरादरी से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और बाइज्जत हम बैल और गोरा काटेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये धरने आंदोलन जमीयतुल कुरैश की जिले की जानिब से कुल कुरैशी बिरादार और मसनद पर जलवा अफरोज काबिल कद्र एहतराम मैं आए हुए दीगर लोगों का भी दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जुल्म के खिलाफ उतरना ये बहादुरी का काम है और जुल्म को बर्दाश्त करना जुल्म करने से बड़ा जुल्म है। तो मैं अपने तकरीर का आगाज इस शेर से करूंगा, गर भूलोगे तो मिट जाओगे, गर भूलोगे तो मिट जाओगे, वरना तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। क्यों कि तुम अपनी असलाफ की तारीख को ना भूलो। जो तारीख को भूलता है वो तारीख लिख नहीं सकता। हमारे असलाफ की तारीख ये थी। इस शेर के जरिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी भी जंग में औजार नहीं डाले हमने, किसी भी जंग में औजार नहीं डाले हमने। जब भी रहे इस जमीन पर तो शेर की तरह 800 साल में किधर नहीं पाले हमने। इस गीदर हुकूमत से मेरा ये खुला आह्वान है कि जो जुल्म पर जुल्म ढाई जा रही है, जानबूझकर 1947 का जब इस देश को आजाद करने के लिए 1945 में जब रेशमी रुमाल तहजीब लाई गई, हिंदू और मुस्लिम एक बर्तन में बैठकर खा रहे थे, उसी वक्त उस भूरी चमड़ी वालों का इंडिकेटर लग गए थे। ये देश अब आजाद होने के मार्ग पर है, हमको अपना बोरिया बिस्तर निपटना है। उस वक्त उलमाए देवबंद और तमाम उलमाए कराम 56,000 उलमाए कराम को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सोली पर लटका दिया गया था, कोई दरख्त खाली नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस वक्त बोरी चमड़ी वालों को हटाने के लिए एक जयती की जरूरत थी। आज इन जालिम गीदर हुकूमत को हटाने के लिए एक जयती की जरूरत है। ये कुछ भी अपना मनमानी काला कानून लाकर हम पर जुल्म ढा रहे हैं। इतना ही नहीं तो 2015 मार्च से हम इन परेशानियों का मुकाबला कर रहे हैं, इन शिद्दतों से हमें गुजरना पड़ रहा है। हमारे नौजवानों को रास्ते पर पीटा जा रहा है। इनको हुकूमत ने किसी ने इख्तियार दिया है, कोई गौ रक्षक के नाम पर आ रहा है, मार तोड़ कर उनके जानवर ले जाकर बेपत्ता किया जा रहा है। पुलिस भी नाजायज तरीके से उनका साथ दे रही है। हम अभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म की जालिम तेरे जुल्म की इम्तिहा हो चुकी है, वो नियतों से नतीजा निकाल लेता है। उतर आ जाओ और इस तरह उतर आओ कि अब खौफ ना करो, क्योंकि जितना अधिकार उन जालिमों को है इस देश के ऊपर, उस देश का हम भी उतना ही हिस्सा है। क्योंकि जालिम तो हमें इस हिंद के मिट्टी से जुदा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने अपनी सांसों में हिंदुस्तान रखा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक पर जब जुल्म होगा तो हम खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। भाई का खतरा अगर रास्ते पे होगा तो तुमको जुदा कर देंगे, क्योंकि जुल्म पनपने वाला नहीं है। मेरे कौम के, मेरे बिरादरी के लोगों से मैं आपन गुजारिश करता हूँ, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में एक हालात ऐसे गुजरे थे कि उनको उस दौर में वो एक शाही खाना था, खिशमिश जिसे मनुका कहा जाता, वो कुछ लोग एक भारी तादाद में एक महंगाई से बेच कर रहे थे और रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा था। उस महीने के अंदर उसकी कीमत दुगनी 3 पट
घुसपैठ की गई थी, वो लोग जाकर सुल्तान महमूद गजनवी के बारगाह में जाकर अर्ज किया कि बादशाह सलामत, मनमानी मनों का बेचा जा रहा है, किशमिश का व्यापार मनमानी किया जा रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी के फरमान पर कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा मैं उन्हें रोकने के लिए नहीं कहता हूँ, बड़ा भारी जुमला दे रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है, बह जाइए खामोशी से कि मुझे वो मनोखा बेचने के लिए, वो तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा मैं उन्हें रोकने के लिए नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि कुछ दिन के लिए रुक जाओ। मैं इसी तरह कुरैशी बिरादर के लोगों से कहूंगा कि तुम भी कुछ दिन के लिए हिम्मत हौसला अफजाई करो, चटनी मिर्ची से खाओ, मगर डटे रहो, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में जब वो महिला बेचा जा रहा था, उन्होंने कहा कि खाना रुक जाओ, कुछ दिन के लिए रुके, तो लोग गुत्ते की शक्ल में बेच रहे, जब जाने के लिए जब वजन हो रहा है तो इसी तरह देकर जा रहे। एक दिन यह आएगा, तुम अगर रुक जाएंगे तो तारीख गवाह हो जाएंगे हिंदुस्तान की, इन मनोवादियों के मुंह पे तमाचा हो जाएगा। क्यों कि तुम कुछ दिन के लिए रुकेंगे तो रास्ते पर लेकर आएंगे, अरे ले जाओ इसको जुदा कर दो, हमारे खेत की खेत साफ कर रहे हैं। ये सिर्फ कुरैशी बिरादर, मुस्लिम पर जुल्म नहीं है तो ये किसान पर जुल्म है। किस तरीके का कायदा तुमने ये काला लाया है? ठीक है, हजरत ने अभी बताया था थोड़ी देर कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल हुकूमत की इस हिंद के बादशाह हो, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन और कोई बातें हैं वो अपनी जगह है, छोड़ो। लेकिन उन्होंने भी कहा, हिंदुओं का एहतराम करते हुए गौवंश को पाबंदी दी, उसके ऊपर जो है तो बैन लगाया था, हम भी उसका एहतराम करते हैं। लेकिन हराम करो सुअर के बच्चों, तुम्हें ये किसने अधिकार दिया कि हेला और भैंस को भी पकड़कर तुम पीट रहे, बांध ले जा रहे? तुम्हारे बाप की रियासत है, वो हुकूमत तुम्हारे इशारे पे चल रही है। इन जालिम हुकूमत को मेरा ऐलान है, खुला ऐलान है, क्योंकि तुम जब तक के ये कानून वापस ना लेंगे और सलाकर के लिए हमें परमिशन दो, और इस माल को जो ये रानगे जो रास्ते पर आकर अतिक्रमण करके हेले में इसका माल किस शक्ल में ले जा रहे, क्यों? कायदा है, कानून है, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि तुम पर जुल्म ज्यादती जब होती है तो तुम अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। हक अधिकार के लिए लड़ने वालों को भी कुछ पुलिस वाले आकर कहते हैं कि कलेक्टर साहब जा रहे हैं। अरे कलेक्टर साहब हमारे लिए उस कुर्सी पर मुनक्किद किया गया, उसको उनका वक्त है 5:30 बजे तक के, कैसे जाते जरा मैं देखता हूँ, जाकर दिखा बोलना उनको। अगर वो जाकर दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह हम ये धरना आंदोलन बेमुदत कर देंगे। मैं आपको ये दे रहा हूँ, क्या नाटक लगा रखा है तुमने इस देश में? जितना हुक्म तुम पर सुना रहा है, जितनी तुम्हारी ये है ताबेदारी, उतनी हमारी है, क्योंकि इस देश में तमाम जाति और धर्म के लोग रहते हैं। और विजय वाकोड़े साहब ने भी बहुत सारी, उन्होंने हर कौम के लिए लड़े, मैं भी उनके साथ रहा हूँ। उन्होंने CNRP के अंदर उपाध्याय नाम के SP आए थे, पुलिस अधीक्षक, 12,000 लोगों पर गुने दाखिल किए गए थे। मौलाना अशरफी साहब, रफीउद्दीन अशरफी, ये उम्रा के लिए गए हुए थे, इनका भी नाम इसके अंदर शामिल। क्या है ये, क्या चल रहा है? तो इन्होंने विजय वाकोड़े साहब शेर की तरह डरकियां फोड़कर उस जालिम हुकूमत के आंख में आंख डालकर कहते थे, और जब लोग 7 बजे डर रहे थे रास्ते पर, क्योंकि मैं पूर्णा से वलीमे से आया था, उसी दिन मेरी बहन का फोन आया कि कहा है तुम जो है तो इससे पैर से मत आओ, ये लोग उठाकर भर्ती कर रहे हैं अंदर, ऑटो में आओ। 7 बजे तो अपना कॉर्नर पर सन्नाटा मच रहा था उसी साथ। मैं बोला क्या ये है? तो उसी दिन रात में मुझे मालूम हुआ शालीमार में प्रोग्राम रखा गया, उसके अंदर मोहतरमा फौजिया खान भी मौजूद थे, और विजय वाकोड़े साहब ने तो कहा था ये सुअर के बच्चे गलियों से फिर रहे, बोले सुअर की औलाद, आप हमें दिलाते हो क्या? बोले मैं उतरता हूं, बोले रास्ते पर जेर भरो, आंदोलन करो। बोले इसी तरह की तुम अपना हौसला अफजाई पैदा करो। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, तुम इधर उधर की बात ना करो, ये बता काफिला क्यों कर लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अरे रहजन हो तुम, रास्ता लूटना तुम्हारा काम है, मगर इतना भी ना सताओ कि हम तुम्हारे ख्यालात से देंगे क्या? संविधान ने हमें अधिकार दिया है, कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये उसका अधिकार है, और तुम कायदा हमको ठेस पहुंचाने के लिए ला रहे, तरह तरह की तकलीफें डाल रहे। हमारे
रवि सोन कामरे साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं भी कांग्रेस में, मैं महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता हूँ, उनको भी मालूम है कईयों मरतबा खिताबात गोरपुरकर साहब के साथ में हुआ है। आज वो गए, हम अपनी जगह है, हमको रोका है हमारे विचारों ने, सोन कामरे साहब हमको हमारे विचारों ने रोका। हम इंसानों की सूरत पे नहीं जाते, हम तो किरदार पे जाते हैं। हमारे पास किरदार वो था, 60 सालों में कभी भी ये हुकूमत ने ऐसा ऐलान नहीं किया था रास्ते पर जो है तो मॉब लिंचिंग किया जाए, लोगों का कत्लेआम किया जाए, रेल के अंदर कोई जा रहा है तो क्या खाना करके उसकी मॉब लिंचिंग किया जाए। अरे क्या कर रही है निकम्मी सरकार। ये सरकार को, हुकूमत को हमको सिखाना होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेने वाला हूँ, बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन सोन कामरे साहब ने कहा कि यहाँ पर एक शैतान बैठा हुआ है। अब वो शैतान को मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं इस शेर पे अब अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शैतान कहा तुमने तो था इस कदर चारपाई पर खटमलों का हुजूम, वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया, थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। इस शैतान को भगाने के लिए एक जैसी के साथ आना पड़ेगा। मेरे दलित भाइयों का, हिंदू भाइयों का, मराठा भाइयों का मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे जमीयतुल उलेमा, हमारे परभनी के आन बान शान, हमारे सदर सलीम भाई मोहतरम हाजी साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं। निगाहे फुकरा में सिकंदरी क्या, फिराज की गदा वो हैसरी क्या, और किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो उसमें वो सरवरी क्या। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस परभनी जिले में जो बिहार से तालुक से जो हमारे बिरादरी के लोग और दूसरे भी लोग आए, उनका भी नहीं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसी जमाना साथ देते रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। उसके ऊपर है मेरी बात जो है ये नहीं, खाना खाए बगैर कोई भी मेहमान ना जाए, इनका इंतजाम जो है तो कुरैशी मस्जिद पे खाने का हमने किया है। और अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। बोलिए वही बोलना चाहता हूँ। मैं आने वाले परभनी के जिम्मेदारों का कई दिन से शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे भाई जो दूर दराज से आए हैं कुरैशी समाज के, और परभनी के जो और मुस्लिम समाज के जो भी लोग आए, मैं सबका दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और ये बोलते हुए अपनी जगह बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज परभनी शहर में जो मुख्य मोर्चा निकाले, इसलिए निकाले कि कुरैशी बिरादर के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा। जो माल लूटा जा रहा रास्ते में, गौवंश के नाम पे जो तकलीफ दी जा रही, माल भैंस हेला रहते हुए गाड़ी के अंदर, वो माल गौरक्षक आकर रोक कर मार तोड़कर माल, पुलिस वाले भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गुनाह दाखिल कर रहे हैं। गुनाह दाखिल करके माल गौशाला में डाल दे रहे, और 4-8 दिन के बाद माल वो गायब हो जा रहा। तो उसकी चौकसी लगानी चाहिए सरकार ने। मुख्यमंत्री का काम है ये चौकसी लगाना, ये माल जा रहा कहाँ पे। फिर हमारा जो स्लाटर हाउस है, हम जो मांग करें स्लाटर हाउस की, वो स्लाटर हाउस जल्द से जल्द हमको मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब को निवेदन दिए, उन्हें वादा किया हमारे से, स्लाटर हाउस हम जल्द से जल्द वहाँ को उपलब्ध करके देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो कोई लाइसेंस है गोश्त मीट की बेचने की दुकान हो गई, वो लाइसेंस देना चाहिए। और जिसके पास लाइसेंस है उसको लाइसेंस दे, और जिसके पास लाइसेंस है उसको रिन्यू करा के दिए। ये मांगे है हमारी सरकार से। मैं बात खत्म करता हूँ। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तारहान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।